जी आए थे 2008 में अगस्त में। हाँ। तो उससे पहले मिश्रा जी का टिकट फाइनल हो गया था कि रतिया से? नहीं। क्या हुआ कि मैं षड्यंत्र का शिकार हो गया। वो कैसे? वो ऐसे हो गया कि मिश्रा जी ने एक षड्यंत्र रचा। अच्छा। तो जितने भी प्रमुख लोग थे, अब मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उनमें कुछ स्वर्गवासी भी हो गए। मैंने एक दिन 84 पे नरोत्तम मिश्रा जी के निकट के रिश्तेदार मिल गए हनुमान जी के मंदिर पे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप मत लड़ना चुनाव। तो मैंने कहा कि मैं अगर ये दतीय चुनाव लड़ने के लिए आए आपके रिश्तेदार, तो मैं हनुमान जी की सौगंध खा रहा हूँ 84 में चुनाव लड़ूंगा उनके विरोध। तो बुरा तो लग रहा था। उन्होंने उस चुनाव में बाहुबल का बहुत प्रयोग किया, उस धनबल का बहुत प्रयोग। इस वजह से नरोत्तम जी ने उस चुनाव में, जो चुनाव में होता है और नरोत्तम मिश्रा जी जैसे कैंडिडेट जो करते हैं वो सब उन्होंने किया। जैसे का क्या मतलब है? आप नरोत्तम मिश्रा जैसे से मतलब जो बाहुबली कैंडिडेट होते हैं, अच्छा, जो पैसे वाले कैंडिडेट होते हैं। एक व्यक्ति ने मेरा सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान किया तो उनका नाम नरोत्तम मिश्रा है। अच्छा। अगर नरोत्तम मिश्रा नहीं आते तो 2008 में ही एमएलए होता। सही बात है। 2008 में अगर मैं एमएलए होता तो आज हो सकता था कि 2-3 बार। मिश्रा जी कारण आपको लायबत नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मिश्रा जी और किसी को दिलवा पाए। अच्छा। मिश्रा जी और किसी को दिलवा पाए क्या? नहीं। अभी दिलवा लें, अभी उन्हीं की सरकार है। इन्होंने मेरे बड़े भाई को परेशान किया इंदौर में। अच्छा। तो मिश्रा जी ने? हाँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे बीडी भाई साहब से, इन सब से बात करके, सुभाष भगत जी से, उन्होंने वहाँ पर कलेक्टर से, कमिश्नर से, एसपी से, पुलिस आयुक्त से, सबसे बात करी। वो मामला कितना भी बिगाड़ने की कोशिश की, माई की कृपा से और मेरे अपने सहयोग संपर्कों के। खुद चाह रहा था कि बातचीत हो जाए, क्योंकि ईमानदारी से देखो, आज तो 18 भी निपट गया, 23 भी निपट गया। उनके मन की हो गई कि वे गृह मंत्री बन गए, और उनके नई मन की भी हुई कि वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सही बात बनते। और मेरे मन की भी हो गई कि वे चुनाव हार गए। भाई उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया तो मेरे मन की हो गई, वो चुनाव हार गए। ठीक है। जी आए थे 2008 में अगस्त में। हाँ। तो उससे पहले मिश्रा जी का टिकट फाइनल हो गया था कि रतिया से? नहीं। क्या हुआ कि मैं षड्यंत्र का शिकार हो गया। वो कैसे? वो ऐसे हो गया कि मिश्रा जी ने एक षड्यंत्र रचा। अच्छा। तो जितने भी प्रमुख लोग थे, अब मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उनमें कुछ स्वर्गवासी भी हो गए। उनसे मेरे बड़े अच्छे नाते रिश्ते थे। तो उन्होंने भी मुझे समझाया कि नरोत्तम का टिकट तो कंफर्म हो रहा है। अच्छा। कंफर्म हो रहा है। और कुछ मंत्री थे, बाबूलाल गौर जी थे, शिवराज जी के साथ कुछ मंत्री थे, उन्होंने भी मुझे बताया। फिर नरेंद्र सिंह तोमर भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया, टालम टोल सा जवाब दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बड़ा नाम है, ऐसा तो नहीं है वास्तव में लड़ ले। और दीदी का दबाव बन ही रहा था लगातार। तो मैंने कहा समझ रहे थे छोड़े। यद्यपि तो फिर भी आपको ये बुरा नहीं लगा कि हम दतिया के हैं और फिर भी हैं बीजेपी से टिकट नहीं मिल रहा है? और कोई बाहर का है और चुनाव लड़ने का मूल कारण तो यही है। दीदी का दबाव के अलावा मूल कारण तो यही है चुनाव लड़ने का। भाई आप क्यों लड़ रहे हो यहाँ से? दतिया के बाहर का जो इंसान बिल्कुल बिल्कुल दतिया में आगे क्यों राज कर सकता? मैंने एक दिन 84 पे नरोत्तम मिश्रा जी के निकट के रिश्तेदार मिल गए हनुमान जी के मंदिर पे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप मत लड़ना चुनाव। तो मैंने कहा कि मैं अगर ये दतीय चुनाव लड़ने के लिए आए आपके रिश्तेदार, तो मैं हनुमान जी की सौगंध खा रहा हूँ 84 में चुनाव लड़ूंगा उनके विरोध। तो बुरा तो लग रहा था, विद्रोह की भावना थी। और आपसी के लिए मतलब बाहर के इंसान को सपोर्ट कर रहे थे। उस समय क्या हुआ कि एक तो शंभू भाई साहब हो गए, दूसरा क्या हुआ कि कुछ लोग होते ही है, आप सार्वजनिक जीवन में काम करोगे तो सब तो संतुष्ट हो नहीं सकते। सही बात है। तो कुछ हमसे नाराजी हो गई होंगी, कुछ घनश्याम सिंह जी से, कुंवर साहब से नाराजी थी, कुछ आदरणीय राजन भारती जी से नाराजी थी। तो इस वजह से वो सबके विरोधी उधर जुड़ गए। और फिर उन्होंने उस चुनाव में बाहुबल का बहुत प्रयोग किया, उस धनबल का बहुत प्रयोग किया। अच्छा। नरोत्तम मिश्रा जी ने। अच्छा। और लोगों को क्या लगा कि उस समय नगरीय विकास मंत्री थे, नाली बनवा लो, पुलिया बनवा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो उन्होंने कराया। मेरा और पार्षद सत्यस्वरूप सक्सेना का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। अभी एक किसी भाई ने उसको फेसबुक पे भी उल्लेख किया है
तो उसमें रामलखन सिंह जी सांसद ने भी साथ दिया। उसमें हमारी वो थी कलेक्टर तत्कालीन, उन्होंने साथ दिया। माया सिंह जी ने भी साथ दिया। उसमें फिर एक हमारे जितेंद्र पठारी जी ने भी उल्लेख किया, तो उनका भी मैं उल्लेख करता हूँ। कुंवर घनश्याम सिंह जी ने भी उसमें सबने सहयोग किया। तो सीता सागर भरने का प्रोजेक्ट था। हाँ। वो दतिया का बड़ा लोगों की मांग थी, हम लोग उस पर काम कर रहे थे। वो बहुत काम हो गया था हमारा। लेकिन इसी बीच मिश्रा जी आ गए। मिश्रा जी को लोगों ने समझाया कि प्रोजेक्ट ले लो, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और मुझे बाईपास करके मुझसे मेरा नाम ही चर्चा में कहीं नहीं लिया। अच्छा। वो प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया, उसका क्रेडिट उन्होंने लेने के प्रयास किया और मिला भी उन्हें क्रेडिट। स्वाभाविक भी है, लोगों को ये लगता है कि जो लाया, जिसने काम किया, उसी को फाइनल प्रोजेक्ट, जिसने शुरुआत की या जिसने आधा सफर तय किया, तो परिणाम तक तो नहीं पहुंचा। मैंने अपनी धन्यवाद सभा में 2008 में इस बात को कहा था। अच्छा। कि प्रयास और परिणाम में बड़ा अंतर होता है। सही बात है। मैंने प्रयास किए, उनने परिणाम दे दिया। दतिया के लोग प्रयास भूल गए। इसको बहुत लंबे समय तक किसने प्रयास किया, लड़ाई किसने लड़ी, उसको भूल के परिणाम जिसने दे दिया उसको आपने वोट दे दिया। खैर वो पुरानी बात है। तो ये भी उसमें हुआ। नरोत्तम जी उसमें आ गए, तो इस वजह से नरोत्तम जी ने उस चुनाव में, जो चुनाव में होता है, और नरोत्तम मिश्रा जी जैसे कैंडिडेट जो करते हैं, वो सब उन्होंने किया। जैसे का क्या मतलब है आप? नरोत्तम मिश्रा जैसे से मतलब जो बाहुबली कैंडिडेट होते हैं। अच्छा। जो पैसे वाले कैंडिडेट होते हैं, जिनको चुनाव में बाहुबल का प्रयोग किया गया था। क्यों नहीं किया गया? बाहुबल का प्रयोग ऐसे हुआ कि जिस समय दतिया के जितने भी नामचीन अपराधी थे, जितने भी नामचीन अपराधी थे, जिनका किसी भी दतिया विधानसभा क्षेत्र के किसी भी थाना चौकी में नाम एक भी रिपोर्ट थी, उन सारे लोगों को थाने चौकी के इंचार्ज ने, दरोगा ने, इंचार्ज ने, प्रभारी ने, टीआई ने, और आगे बढ़ के बात करें तो अपर अधिकारियों ने बुला के यह कहा कि तुम्हारे खिलाफ 110 की कार्रवाई कर देंगे, 110 की कार्रवाई कर देंगे, नहीं तो सबका साथ छोड़ो और इनका सपोर्ट करो। ऐसा उस समय कहा। अच्छा। और खूब हम लोगों ने खूब उसको मंचों से कहा उस समय। अच्छा। और सारे लोग उनका चुनाव प्रचार करने लगे। और चुनाव प्रचार करने लगे तो वो पोलिंग सपने में भाजपा ने जीती। मतलब मैं भी लड़ा, मैं नहीं जीता। शंभू तिवारी जी लड़े, शंभू तिवारी जी चुनाव जीते भाई साहब, वो भी नहीं जीते पोलिंग। वो पोलिंग जितवा दी बाहुबलियों ने। तो बाहुबल का प्रयोग हुआ, क्यों नहीं हुआ? खूब हुआ। जनता तो अभी इस समय सालों पहले से तक यही बात बोल रही है कि दतिया से उन्होंने बाहुबल को खत्म किया है। जो पहले गुंडागर्दी होती थी वो सब उन्होंने खत्म कर दी। दतिया में सिर्फ एक ही दादा रहेगा। नहीं, अभी बात क्या हो रही है कि 2008 में उन्होंने बाहुबल का प्रयोग किया, तो किया। अच्छा। अब उसके बाद की जो स्थिति है, वो बात इसको भी स्वीकार, मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ। हाँ। मैंने प्रियंका गांधी जी की इसी मंच से, दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की, आदरणीय प्रियंका जी की, आदरणीय कमलनाथ जी के मंच से भी इस बात को स्वीकारा कि नरोत्तम जी ने दतिया में विकास किया। अच्छा। स्वीकारा मैंने, इसको स्वीकारने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी स्वीकारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, उन्होंने गुंडागिरी दतिया में उस समय, गुंडाओं का उस समय साथ लेकर गुंडागिरी बाद में समाप्त करी। लेकिन दोनों में लेकिन भी है। अब होता क्या है कि आदमी उत्ता काट के वो क्लिप चलाता है, उसकी भी खैर कोई बात नहीं। चुनाव में, राजनीति में सब चलता है। कि हुआ क्या कि विकास किया, लेकिन विकास फिर दतिया में विकास होने के बाद विकास में जो भ्रष्टाचार हुआ, खुद के परिवार का जो विकास हुआ, जो अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी बन गई दतिया में, जिनको पास मोटरसाइकिलें नहीं हुआ करती थी वो फॉर्च्यून में घूमने लगे। ये सब भी तो विकास हुआ। इस विकास को कहाँ ले जाओगे? सही बात है। और दतिया के आम आदमी को क्या मिला? कुछ नहीं। हवाई जहाज आप लेके आए हो, तो दतिया का आम आदमी कितने लोगों को हवाई जहाज मोड़ेंगे? दतिया के लोगों को रोजगार उससे क्या मिला? माई पीताम्बरा तो नरोत्तम के बहुत पहले से दतिया में थी, बहुत पहले से रोजगार थे दतिया में। खूब होटल खुल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, धीरे धीरे सने सब हो रहा था। ठीक है, तो एक हुआ। अब गुंडागिरी, इस मायने में गुंडागिरी खत्म जरूर हुई, लेकिन मैं सिलसिलेवार भी इसके तमाम सारे उदाहरण दे सकता हूँ। चाहे 2008, 9, 10, 11, 23 तक कि गुंडागिरी उस टाइप की खत्म जरूर हो गई कि व्यापारियों को परेशान नहीं किया, लेकिन ऐसी भी खत्म नहीं हुई कि टोटल गोली न चली हो, लूट की घटनाएं नहीं हुई हो, मर्डर नहीं हुए हो, वो सब हुआ। अच्छा। वो 2018 से 23 तक खूब हुआ। अच्छा। ऐसा नहीं है। तो बाहुबल का उन्होंने खूब साथ किया। 2013 में भी ये स्थिति रही होगी। 2013 में उनका साथ दिया। और 18 में भी ये रही होगी, और 23 में भी उन्होंने खूब प्रयास किया। तो ऐसा नहीं है बाहुबल का प्रयोग नहीं किया, खूब किया। धनबल का खूब प्रयोग किया।
अच्छा। हाँ, तो इसी का फल भी तो उन्हें मिला कि जीत गए वो, है कि जीत गए वो उस चुनाव को। नहीं, जीतना तो क्या हुआ कि लोगों को ये लगा कि मैंने कहा ना कि नगरीय प्रशासन मंत्री थे और पूरे दमदारी से आए थे, बड़ा नेता है, बड़ा इसमें स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नेता है, बड़े नेता उस समय भी थे। मतलब हम 3 लड़ रहे थे, हम 300 तो बड़े थे ही, चाहे कुंवर साहब हो, चाहे भारती जी हो, चाहे अवधेश नायक मैं हूँ, तो वो मंत्री थे, तो उन्होंने तमाम सारे काम एकदम करा दिए। वो यहाँ आए अप्रैल में उनकी एंट्री हो गई 2008 में दतिया में, तो मैंने अगस्त में भाजपा छोड़ी, तो उन्होंने काम कराना शुरू कर दिए। अब काम कराना शुरू कर दिए तो जनता तो चाहती है कि काम होंगे तो तात्कालिक हो, तात्कालिक याद रखते हैं, तो ये सब हुआ। अच्छा अच्छा। तो 2009 में आप आ गए जब भाजपा में, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं कि आप गए थे और फिर दोबारा आ गए, लोगों को अजीब नहीं लगा? लोगों को या आपको अजीब तो इसलिए लगा, दोबारा आने अजीब तो उन लोगों जिन्हें लगना था उन्हें लगा, आपको लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा, क्यों? मुझे नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि जनशक्ति और भाजपा तो एक ही थी ना, मौसी का परिवार, मामा का परिवार, फूफा चाचा का परिवार एक ही जैसा था, कोई बात नहीं। वो दीदी परिवार एक ही परिवार था। मिश्रा जी से कैसी बनी उसमें? तो एक ही था। आप आए तो उसके बाद मिश्रा जी से कैसी पटरी मेल खाई? मिश्रा जी से 2009 और 2013 के बीच में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं रहा। 2013 के चुनाव के पूर्व तक किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं रहा, और उस समय वो ऐसी राजनीति नहीं करते थे जैसी राजनीति उन्होंने गृह मंत्री बनने के बाद की। उस समय जानबूझ के परेशान नहीं करते। अच्छा। अब कोई खुद ही फंस जाए तो उसको वो छोड़ते नहीं थे, वो तो अभी भी नहीं कर छोड़ते। तो जो है उस समय, लेकिन उन्होंने उस समय ऐसी कोई राजनीति नहीं की। वो सब मतलब विचारधारा मिल खाने लगी आपकी? हाँ, नहीं, विचारधारा मिल, आप चूंकि दतिया में बाहर से आए और इधर थे, आपने एक्सेप्ट नहीं किया? मतलब कैसे कर सकते थे? स्वाभाविक रूप से दतिया में अगर किसी एक व्यक्ति ने मेरा सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान किया तो उनका नाम नरोत्तम मिश्रा है। अगर नरोत्तम मिश्रा नहीं आते तो 2008 में एमएलए होता। सही बात है। 2008 में अगर मैं एमएलए होता तो आज हो सकता था कि 2-3 बार का एमएलए हो जाता। सही बात है, हो सकता तो एमएलए के साथ साथ मंत्री बन जाते। कुछ भी हो सकता था। वही सही बात, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी चढ़ते आप। इसलिए उतनी बात तो थी, नाराजगी थी मतलब। हाँ, क्यों नहीं थी? 100%। उन्होंने भी कोशिश नहीं की। अच्छा। उन्होंने भी कोशिश की। 2013 में उन्होंने प्रयास किया, जब चुनाव की साल आ गई तो उनके प्रभात जी भाई साहब से बड़े अच्छे संबंध थे, और मेरे भी प्रभात जी से बहुत अच्छे संबंध, भाई साहब का आशीर्वाद रहा। तो उन्होंने मुझे ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, पंचायती राज प्रकोष्ठ, जो भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन है, उस संगठन का उन्होंने मुझे प्रदेश का काम दिया, प्रदेश का संयोजक अध्यक्ष जिसको कह सकते हो, वो उन्होंने बनाया। अच्छा। तो जुलूस निकला था, वो जुलूस में मिश्रा जी नहीं आए। अच्छा। और नहीं आए, बल्कि बहिष्कार करवाया। तो ऐसे ही रहा। फिर 13 में उन्होंने जब मुझसे बात की, प्रभात जी घर आए, प्रभात जी ने मुझसे बात की, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का फोन आया, प्रभात जी भाई साहब का आदेश हुआ, तो हम सब मुख्यमंत्री के पास गए, शिवराज जी के पास। उसमें नरोत्तम जी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि आपको जो है इनका साथ देना है, आप इनका साथ दो और आपको आगे देखेंगे। फिर नहीं देखे नहीं, स्पष्ट कहा। हम तो सीधी हम सीधी सपाट बात करते हैं। जैसे मैंने विकास की बात की मिश्रा जी की, तो सीधी सपाट बात करते हैं, लाग और लपेट का कोई वो नहीं है। उन्होंने भाई साहब आप तो मुझे ये बताओ कि चुनाव के बाद मेरी क्या स्थिति रहेगी। सही बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर का पद देंगे। हमने नहीं, प्रदेश स्तर का पद नहीं, आप प्रदेश स्तर में बताओ संगठन में दोगे कि पार्टी में दोगे? हाँ, सत्ता में वो रहेगी। तो हंस के बोले अवधेश बड़ा हो गया। प्रभात जी बोले, वो शिवराज जी बोले जाओ तुम्हें जो है लाल बत्ती लगेगी। कह दिया उन्होंने 13 में, तो आपने दम से साथ दिया। दम से साथ देने का परिणाम यह आया कि उस 13 के चुनाव में भी इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी। अच्छा। और खुद आदरणीय नरोत्तम भाई साहब मिश्रा जी खुद उन्होंने मुझसे कहा कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी विधानसभा क्षेत्र से पहला चुनाव सरल होता है और दूसरा चुनाव कठिन होता है। अच्छा। तो उनका दूसरा चुनाव था। पहला चुनाव में जनता मूल्यांकन नहीं करती, दूसरे चुनाव में मूल्यांकन करती है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक तैयार हो जाती है, एक वोट बैंक तैयार होता है। उसमें मैंने बहुत साथ दिया, उन्होंने इसको माना, प्रदेश में ही माना और जनता के बीच में ही माना कि अब देश ने बहुत साथ दिया। 2009 से 2013 के जो 4 साल थे, ये किस तरीके से निकले आपके? मैंने अभी उल्लेख किया ना कि अशोक भाई सांसद बन गए थे और हमारे विष्णु सिंह जी जिलाध्यक्ष बन गए थे, उसके जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए थे। तो और इधर डॉक्टर आसाराम विधायक थे। तो हम 4 लोग एक हो गए। हम 4 लोगों ने एक होके
कार्यकर्ताओं का खूब सहयोग किया और अच्छे से काम किया। साथ ही साथ मैं इसको दोहराऊंगा, आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, क्षमा करिए, कि साथ ही साथ मैंने इसमें ये भी दोहराया था कि नरोत्तम मिश्रा जी ने जो गृह मंत्री बनने के बाद किया, लोगों को प्रताड़ना देना शुरू की, वो 2009 से 13 के बीच में बिल्कुल साधारण तौर से उन्होंने काम किया, जैसे एक जनप्रतिनिधि काम करता है वैसे काम किया। इसलिए कोई उनसे मतलब बहुत सारी चीजों को उन्होंने इग्नोर किया, बहुत सारी चीजें का इग्नोर की कोई बातें नहीं थी। हम अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। जैसे मैंने अपना जुलूस निकाला प्रदेश का संयोजक अध्यक्ष बनने के बाद, तो वो उसमें शामिल नहीं हुए, उनके लोग शामिल नहीं हुए, यहाँ तक कि जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष शामिल नहीं हुआ। अच्छा, उस समय उनके ऊपर दबाव था, शामिल नहीं हुए तो नहीं हुए। लेकिन अपनी तो अच्छी खासी मित्रों की संख्या है, स्वच्छंदकों की, तो शानदार जुलूस निकला। अच्छा, तो वो चल गया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। फिर ऐसे 13 हो गया, 13 का चुनाव हो गया। अच्छा, तो ये नगर पालिका जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें राजेंद्र नगार जी भी चुनाव लड़े थे बीजेपी से, और दूसरी तरफ से सुभाष अग्रवाल जी थे बसपा से। ठीक है। तो उसमें आपने अंदरूनी रूप से ऐसा कहा था कि सुभाष अग्रवाल जी को जितवाया, उन्हें सपोर्ट किया अंदरूनी रूप से। देखिए, इसके पहले में थोड़ी सी एक और प्रश्न आपको आप शायद ध्यान में नहीं आ पाया होगा, मैं बता देता हूँ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 18-19 लोग कैंडिडेट मतलब अध्यक्ष बनना चाहते थे। 18-19 लोग। उसमें आज के जिनकी मां अध्यक्ष है हमारे स्नेही अनुज है प्रशांत नेहगला, वो भी थे। पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे डॉक्टर सलीम कुरैशी भी थे, संतोष कटारे भी थे। काफी लंबी सूची थी, लंबी सूची थी। और उसमें राजेंद्र नगार जी भी थे। अच्छा। और उसमें सुभाष भी थे। ठीक है, उनका परिवार भी भारतीय जनता पार्टी का परिवार रहा। अच्छा। हमारे पिताजी ने, और सुभाष के दादा ही होंगे मुझे लगता है, या चाचा प्रदीप के पिताजी गुलाबचंद जी, तो हमारे पिताजी ने गुलाबचंद जी का खूब काम किया जनसंघ में, तो हमारे पिताजी और गुलाबचंद जी साथी थे। खैर, तो परिस्थिति ऐसी घूमी कि मेरे पास फोन आया आदरणीय प्रभात जी का। अच्छा। अब वो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनका मेरे ऊपर बड़ा, उनकी बहुत कृपा रही। चुनाव लड़ोगे क्या नगर पालिका का? हमने भाई साहब अपन विधानसभा के आदमी दावेदार हैं, बोले तो विधानसभा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, और मैं तो तुम्हें छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ, अगर लड़ना हो तो लड़ लो ना। ठीक है भाई साहब, आपका आदेश है, मानेंगे। जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री जगदीश यादव जी और संजीव गतवा, इन लोगों ने मुझसे कहा कि आपसे अर्जेंट बात करना है, काम मिलेंगे। तो हमने कहा चलो मोटेल में खाना खाते हैं। हम मोटेल में पहुंचे, हमारे संग और लोग भी थे। तो वहां इन्होंने कहा कि नरोत्तम जी से मिलना है और आपको चुनाव लड़ना है, ऐसा संगठन का निर्देश मुझे प्राप्त हुआ है। अब जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री कह रहा है, ऊपर से प्रभात जी का फोन आ गया था, कैसे टाल सकते थे? चलते हैं, कब चलना है? कल शताब्दी से चलना है। शताब्दी से पहुंचे, तो गए वहां, तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, और मुख्यमंत्री के पास चलते हैं। शिवराज जी के पास गए, तो शिवराज जी से बात हुई, तो शिवराज जी से कहा कि इन्होंने ही कहा, आदरणीय नरोत्तम भाई साहब ने कहा, मिश्रा जी ने, कि भाई अपनी तो बात हो ही गई थी 2013 में अब देश को कुछ देने की, तो नगर पालिका अध्यक्ष सामान्य है, जनता से चुनाव है, ये अच्छा नाम है। तो शिवराज जी बोले कि हाँ मेरी प्रभात जी से बात हो गई है, तो ठीक है अध्यक्ष तैयारी करो। अब अपन दतिया में आए, तो यहाँ चर्चा फैल गई अथवा उनने फैला दी, क्योंकि तो उनके परिवार के लोगों ने, जो मुझे बाद में ज्ञात हुआ, दतिया के कुछ प्रबुद्ध लोगों को कह दिया था, मैं नाम ही ले रहा हूँ, उनके बड़े भाई हैं आदरणीय आनंद मिश्रा जी, उन्होंने नगार जी को आश्वासन दे दिया था। आपकी भोपाल जाने से पहले? बहुत पहले। अच्छा। 4-6 महीने पहले। अच्छा। और यह बात जब खुली, जब अपन ने नगार जी का चुनाव प्रचार मन से किया, वो भी आएंगे, उस विषय में भी आ रहा हूँ, आधे मिनट में आ रहा हूँ। इधर आए, तो इधर आके एक दिन नरोत्तम जी ने मुझे फोन लगाया, मैं मुकेश मोड़तिया जी के यहाँ बैठा था, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था शायद, वहाँ बैठा था, वहाँ फोन आया कि तत्काल डबरा आओ। और डबरा पहुंचा, बोले देखो भाई अब आपका तो टिकट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। हमने सारे लोग, भैया कौन विरोध कर रहा? हाँ, भोपाल वाले जो विरोध कर रहे हैं वो सब आपके
लोग हैं। सही बात है। और जब भाजपा में टिकट मिल जाता है तो कोई विरोध नहीं करता। सही बात है, सब पार्टी का काम करते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। और ईश्वर की कृपा, माई की कृपा ये भी है, कोई घमंड भरी बात नहीं है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको सबको मैं पटा लूंगा और मैं चुनाव जीत जाऊँ, सबसे मैं सहयोग ले लूंगा, समर्थन ले लूंगा। ये मेरे ऊपर छोड़ो आप। अब लेकिन इनके खुद के मन में रही होगी, क्योंकि आनंद मिश्रा बड़े भाई साहब वादा कर चुके थे हाँ। इसलिए जो है उन्होंने कहा नहीं और किसी का नाम बताओ। अब मैंने कहा कि यद्यपि उस समय हमारे संतोष कुरेले जी भी साथ छोड़ गए थे, मतलब वो व्यापारी हैं, चले गए थे, नहीं तो संतोष कुरेले का मैं नाम लेता। शत्रुस्वरूप सक्सेना जी भी थोड़े से दूर हो गए थे, नहीं तो उनका नाम लेता। तो फिर मेरे संग उस समय बहुत मन से ब्रजमोहन काम करते थे। हमने कहा आप ब्रजमोहन शर्मा को चुनाव लड़वाओ, भाजपा का प्रत्याशी बनाओ। ब्रजमोहन काम भी कर रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष की दृष्टि से, हम सबके सहयोग से तैयार करा था, ये आदमी कर रहे थे। तो लगा आप ब्रजमोहन का मतलब तो अवधेशी नायक है। तो हमने कहा फिर भाई साहब आपने जो तय कर लिया तो आप उसको करो, अपन तो भाजपा के फॉर्मेलिटी क्यों हो रही है, काम करेंगे। रायन नगर जी का मेरे पास आए, पर उनके टिकट की घोषणा उसी शाम को होती है, सवेरे मेरे पास आए, अभी दतिया बंगले पे आ गए अपने। रायन नगर जी बोले क्या आप मेरे संग चल के और मिश्रा जी से कह सकते हो कि मैं नगर जी के साथ में हूँ? हमने यस अभी चलो। दरअसल हमारा जो ससुराल का क्षेत्र है, छोटे भाई की ससुराल है पांडे परिवार, तो उनके और नगर जी परिवार के बड़े पारिवारिक संबंध। अच्छा। और नगर जी परिवार मुझे भी उसी दृष्टि से देखता है। तो बड़े नगर जी ने मुझसे कोई पैर नहीं छिलवाए। अच्छा। रायन भाई साहब छिलवाए, और बकाया और सब छोटे हैं वो सब मेरे पैर ही छूते हैं। रायन भाई साहब भी कभी मुझे पैर नहीं छिलवाते। तो ये मान्यता उनके परिवार में मेरी है। हम चलो चलते हैं। सही बात। हम गए, लाल सिंह आर जी उस दिन आए थे, वो पर्यवेक्षक थे। उन्होंने कहा कि बताओ, तो हमने कहा साहब इनके नाम पे तैयार। लाल सिंह जी हमारे मित्र हैं, हम दोनों साथ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे। लाल सिंह जी ने मुझसे कहा क्यों अवधेश जी, ऊपर से कुछ और था, क्या करना है? हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, राय नगर जी को अगर मिल रहा हो तो। इनका टिकट हो गया। अब टिकट होने के बाद क्या है, नहीं देखो दतिया है, अब नरोत्तम मिश्रा तो है नहीं, बाहर से आ गए। हमें तो मालूम है ना दतिया में हमारे पारिवारिक संबंध, हमारे पुश्तैनी संबंध किस परिवार से हैं, किन लोगों से है। जैसे 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर छोटे बहादुर जू, श्रद्धेय छोटे बहादुर जू, मेजर पूरन सिंह चुनाव लड़े जनसंघ से, दीपक से। तो मेरे पिताजी उस समय उनके चुनाव संचालक थे। अच्छा, ठीक है। अब उस परिवार से मेरे संबंध है तो कैसे भूल जाएंगे? ऐसे गुलाब चंद जी के परिवार से संबंध है, कैसे भूल जाएंगे? और मैं जब युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था तो सुभाष मेरे संग युवा मोर्चे में जिले का मंत्री था। अच्छा, तो मेरा पदाधिकारी था सुभाष, संबंध थे। और मेरे तो छोड़ो आप, राजेंद्र नगार जी के सगे छोटे भाई राजीव नगार को लेकर सुभाष अग्रवाल भोपाल में भाजपा के टिकट का प्रयास कर रहे थे। मेरी भेंट हुई। मैंने कहा कौन राजीव, तुम इनके संग आए, राजेंद्र भाई साहब का नाम चल रहा है। बोले दो ही अपने। ठीक है, हमें मिला, बोले आपका करेंगे हंस के। तो कोई दतिया में ऐसा कोई दूरियां कुछ है नहीं, जिसको टिकट मिल जाए उसका करेंगे। नहीं, वो कोई बात ही नहीं थी। नहीं, सुभाष का सहयोग करा, इस पे बात आ रही। तो मेरे ऊपर जो आरोप लगा वो ये नहीं है। आरोप ये है जो लिखित में शिकायत हुई मेरी, कि सुभाष अग्रवाल से रोजाना बात होती थी फोन पर। अच्छा। अरे भैया कोई फोन लगाएगा तो रिसीव नहीं करेंगे। ये शिकायत किससे होती थी? भाजपा संगठन में हुई शिकायत। अच्छा। अब संगठन में शिकायत हुई, लेकिन सबको ये मालूम था कैसा है। और एक और बात बताएं आपको, एक बार जो है असल में इसमें क्या हुआ, वो भी एक स्वर्गवासी होगा, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो भी मेरे रिश्तेदार थे। उनकी कुंजन की पुतरिया में किसी से झगड़ा वड़ा था मकान को लेकर। इतनी बात कहूंगा, इससे नाम स्पष्ट हो जाएगा, जिनको समझना होगा वो समझ जाए। वो राजेंद्र नगार जी के भाई साहब के बड़े प्रिय मित्र थे। अब वो स्वर्गवासी हो गए। उनको ऐसा लगा कि जिस परिवार से उनका झगड़ा था मकान को लेकर, वो मेरे रिश्तेदार थे। ठीक है, तो उनको ऐसा लगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो गई या जो भी हुआ हो। तो उन्होंने उस खुन्नस में नरोत्तम भाई साहब को, राजेंद्र नगार परिवार को ये समझा दिया कि अवधेश नायक के साड़ू रहते हैं पटेरिया जी। पटेरिया जी के घर में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। अच्छा। और अवधेश नायक ने कहा कि इनका विरोध करना है। नरोत्तम भाई साहब ने मुझसे कहा, भोपाल में मैं गया, हमने कहा साहब ऐसी शिकायत हुई है, शिकायत आई है। मुझे शिकायत, अपने तो सबसे भाजपा से संबंधित शिकायत पत्र पड़ गई है, शिकायत मूल प्रति मुझे मिल गई है। तो हमने कहा शिकायत हुई है,
तो बोले कि अरे ये तो आपको सिद्ध खुद करना पड़ेगा कि आपने मीटिंग करी कि नहीं करी। हाँ। हमने कहा बताओ किससे करें। हाँ। तो बोले जमुना प्रसाद गुड्डी साहू वहां रहते हैं, उनसे बात कराओ। हमने बहुत बढ़िया बात है, हमने वो हमारे साड़ू के मित्र भी है, साड़ू हमारे बड़े भाई साहब। जमुना भाई साहब से बोलो, जमुना भाई साहब से कहा जानकारी करके बताओ। तो गुड्डी साहू जी ने तत्काल एक आधा घंटे बाद फोन लगाया के दिया कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं। और हमने कहा कि नगार जी हमारे साड़ू भाई के घर के जाने के लिए जो रास्ता है उसके ठीक पहले नगार जी के सीधे रिश्तेदार गोस्वामी जी रहते हैं, उन्हें पता नहीं पड़ी और मीटिंग हो गई। सही बात है। तो एक प्रोपोगंडा चला, उसमें कहीं कुछ नहीं था। एकमात्र भाजपा के सारे सीनियर लीडर्स में एकमात्र मैं व्यक्ति था, आप किसी से भी पूछ सकते हो, नगार जी से भी जाके पूछ सकते हो, जो खुल के उनके साथ दे रहा था। और कौन क्या कर रहा था मैं इसमें नहीं जाऊँ, मैंने खुल के उनका साथ दिया। इसकी एक बार चर्चा भी आई तो उनको एक बार लोगों ने गुस्से में भी कहा, बड़े नगार जी ने, यार वो अकेला लड़का तो साथ दे रहा था तो वो उसी की बुराई कर रहे हैं लोग। सही बात है। ऐसा कुछ जो खुल के सामने था, केवल सुभाष से फोन पे बात निश्चित हुई, मैं इसको नहीं नकारता करने हुई। और सुभाष से क्या, हम तो खुद चुनाव लड़ रहे थे, सही बात है। भारतीय घनश्याम सिंह के विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे थे। तो बीच चुनाव में नाहर सिंह यादव जी आए और हम छल्लापुरा पे चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो रायन भारती के लेटर पैड पे कोई शिकायत थी और उसमें कुंवर साहब के सिग्नेचर थे, मेरे भी सिग्नेचर थे। अच्छा। और मैंने फोन लगा के वहीं से, हम तीनों चुनाव लड़ रहे एक दूसरे के विरोध में 2008 में। फोन लगा के पूछा क्यों साहब इसमें क्या करना है, बोले हमने कर दी, आप भी कर दो, 10 कर दिए। तो क्या है, पारिवारिक संबंध है वर्षों पुराने, लोकल के हैं वो तो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सुभाष का रत्ती भर भी साथ नहीं दिया, एक मिनट के लिए भी साथ नहीं दिया, किसी से भी नहीं कहा कर। अब आरोप है, राजनीति में लगते रहते, तो लगते रहते हैं आरोपों का, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है जी। इसके बाद 2016 का समय आया जब आप पाठ पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष बने। यस। इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जहां आपका जगह जगह, मैंने भी देखा जगह जगह आपका स्वागत हुआ, स्वागत सत्कार हुआ, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही लाल बत्ती लगाने में? देखो, इसमें मूल रूप से तो जो श्रद्धेय प्रभात झा जी के उपस्थिति में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था, उसमें आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भी उपस्थित थे। तो मूल तो वही है, वो कमिटमेंट था, ठीक है। लेकिन उस कमिटमेंट को स्मरण दिलाने के लिए और 2014 का नगरपालिका का चुनाव में टिकट मिलने जैसी स्थिति हो गई थी और कट गया, उससे नाराजगी न हो अब देश नायक को, इसलिए नरोत्तम भाई साहब ने, मिश्रा जी ने, उसमें बार बार तत्कालीन संगठन महामंत्री जो थे उनको याद दिलाने का, स्मरण दिलाने का काम किया। और शिवराज जी ने अपना वचन निभाया, नरोत्तम जी ने वचन निभाने के लिए उन्हें बार किया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहने में क्या परेशानी। मतलब मिश्रा जी के कारण आपको लाल बत्ती नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मिश्रा जी और किसी को दिलवा पाए। अच्छा। मिश्रा जी और किसी को दिलवा पाए क्या? नहीं। अभी दिलवा लें, अभी उन्हीं की सरकार है, गृह मंत्री रहे, और ऐसा गृह मंत्री, मैं तो सत्ता के गलियारों में भी खूब एक तरफा जलवा रहा, ऐसा गृह मंत्री कोई हुआ नहीं अभी तक। अच्छा। अब बाद में होगा कि हो नहीं होगा नहीं कह सकते। 3 साल जो उन्होंने गृह मंत्री के रूप में चलाए, कोई गृह मंत्री नहीं चला पाया ऐसा गृह मंत्रालय। ऐसा IPS अधिकारियों का भी कहना है, जो मेरे मित्र भी हैं, जिनका मैंने उमा जी के समय रहते सहयोग किया, उनका भी ऐसा कहना है कि ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा। अच्छा। तो ऐसे जलवेदार गृह मंत्री को और कोई लाल बत्ती नहीं लगवा पाए। क्यों लगवा दे लाल बत्ती? एक भी लाल बत्ती नहीं लगी। वो लाल बत्ती इसलिए लगी क्योंकि पहली कमिटमेंट हो चुका था, क्योंकि मेरा जनाधार था, और उस जनाधार को उन्हें अपने पक्ष में करना था, भाजपा को अपने पक्ष में करना था, एक कारण बड़ा। दूसरा कारण, शिवराज सिंह चौहान ने मुझसे कह दिया था कि 2014 में आप चुनाव लड़ो नगरपालिका अध्यक्ष का, प्रभात जी के, श्रद्धेय प्रभात जी के कारण कहने की वजह से। नरोत्तम जी के सामने टिकट मतलब लगभग हो गया था, घोषणा ही होना थी, वो कटा, वो एक दबाव था। 2, हाँ, इन्होंने निश्चित रूप से प्रयास यह किया कि वो घोषणा जो हो रही है उसमें अब देश का नाम आ जाए, इसमें इसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल एक कारण नहीं है कि मिश्रा जी, उसमें पहला कारण है जनाधार, दूसरा कारण है
शिवराज जी का कमिटमेंट, जो उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया था, वादा। तीसरा कारण है इनके द्वारा उसको स्मरण दिलाना। मैंने इन्हें स्मरण दिलाया। हाँ, स्मरण दिलाया, नहीं स्मरण दिलाया, जो और हो सकता होगा दबाव बनाया होगा, ऐसा हम नहीं कहते नहीं बनाया, लेकिन एक कारण नहीं है वो कि इनकी वजह से बने। अच्छा, पूर्ण रूप से इनकी वजह से नहीं बने? नहीं, बिल्कुल नहीं बने। कैसे ही नहीं बने? अच्छा, कैसे नहीं बने? लेकिन मैंने कभी अस्वीकारा नहीं कि उनके वजह से नहीं बने, वो भी एक कारण है और वो बड़ा कारण है, ऐसा नहीं। अच्छा जी। अब समय आया 2023 में। हाँ, आया चुनाव का। तो उसमें चुनाव से पहले नरोत्तम जी से ऐसी क्या अनबन हो गई कि आप फिर से कांग्रेस में चले गए? नहीं, कांग्रेस में चले गए। उसका कारण क्या रहा कि 2018 तक 16, 17 और 18 राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में दतिया में उभरे, मेरा और उनका नाम चर्चित रहा। राम लक्ष्मण, हाँ, कहीं भी जाए वो भी कहते थे, बड़ा स्नेह उनका था, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती रही जिसमें हम कह सकते हैं कि वो मुझे शामिल नहीं करते थे, वो मुझे शामिल नहीं करते थे। और उसकी शुरुआत मुझे लगी सुभाष को जब उन्होंने भाजपा में शामिल करवाया, तो मुझे जानकारी सुभाष के द्वारा लगी कि भाई साहब हम भाजपा में आ रहे हैं। अच्छा। तो मिश्रा जी से बात हो गई, मुझे जानकारी नहीं थी। एक ये हुआ, और दूसरा क्या हुआ कि बहुत सारी बातों में साथ में नहीं लेते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पहली बार दतिया में 2016 में हुआ, पार्थिव शिवलिंग का, श्रद्धेय दत्ता जी आए, उसका मैं प्रभारी बना, उन्हीं ने बनवाया। बहुत अच्छा काम हम सब ने किया, रात दिन जग के काम किया। दतिया महोत्सव होना था, उसमें भी सब काम करते रहे। दतिया महोत्सव की मंच थी, अन्य कारणों के अलावा एक कारण ये भी है, उसको आऊंगा, फिर मैं व्यक्तिगत कारणों में भी आऊंगा जो पारिवारिक कारण रहे जिससे परेशानी हुई। दतिया महोत्सव की मंच थी, उस मंच पर अनाउंसर, मैं नाम इसलिए हुआ कि अनाउंसर दतिया के हैं, संचालक जो संचालन कर रहे थे कार्यक्रम का, मेरा छोटा भाई है। वो कह रहा था माननीय मुख्य अतिथि आने वाले हैं, माननीय मुख्य अतिथि आने वाले हैं। तो मैंने कहा है यार, उद्घाटन के दिन कलेक्टर्स ने माननीय मंत्री जी से पूछा, नरोत्तम मिश्रा जी से, कि सर आपने उद्घाटन कर दिया, समापन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि दतिया में एक और संवैधानिक पद है, लाल बत्ती है, हमारा भाई करेगा, अवधेश नायक। तो अपने तय हो गए कि हम उस दिन समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, तो मुख्य अतिथि कौन बनने वाला है? सही बात है। तो मैंने उसको आवाज लगा के बुलाया, मैं इधर आओ। तब तक उसने कॉर्डलेस माइक पे कहा कि मुख्य अतिथि आगमन हो गया है। तो मैंने पूछा बगल वाले से, क्या माननीय मंत्री जी आ रहे क्या? यार सूचना तो नहीं है। लेकिन एकदम बच्चे मुझे दिखे आते हुए, लड़के छोटे छोटे उम्र के, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के, तो जो चिन्हित चेहरे सब दतिया के। तो मुझे लगा कि सुकर्ण या विवेक में से कोई आ रहा है। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने क्यों, मुख्य अतिथि कौन है? मैं बैठा हूँ, जिला भाजपा अध्यक्ष जी भी हैं। तो सुकर्ण भैया आ रहे हैं। तो उसने अनाउंस किया, हालांकि सुकर्ण ने उसका माइक लेके कहा कि अवधेश चाचा और विक्रम चाचा के रहते हुए मैं मुख्य अतिथि कैसे हो सकता हूँ? लेकिन मैंने आपत्ति की। अब आपत्ति की चर्चा वहां तक पहुंची, उसमें उन्हें तो सहन हो ही नहीं सकता था। सही बात है। तो एक दिन भोपाल में घूम रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा, क्यों भाई दतिया महोत्सव की मंच पर क्या हुआ था? आपने कहा बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। कोई बढ़िया कार्यक्रम नहीं हुआ, आप इस बात पे नाराज हो गए थे समापन के समय। हमने कहा इस बात पे हो गए थे आप ना, कि आप ही कह आए थे कलेक्टर से कि अवधेश नायक समापन के मुख्य अतिथि होंगे, समापन करेंगे, संवैधानिक पद है, लाल बत्ती है, और सुकर्ण को बनाना था तो मुझे से कह देते। सही बात है। समापन हो जाता, मैं आध घंटे बाद चला जाता समापन कार्यक्रम के बाद। अब ये तो थोड़ा सा संवैधानिक रूप से भी अच्छी बात नहीं है। एक लाल बत्ती धारक, राजमंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति, उसके समक्ष कोई दूसरा, भले ही आपके परिवार का हो, मैंने आपने कह दिया आपके अलावा कोई नहीं कर सकता था। हाँ सही बात, मैंने कह भी दिया था, आपने कह भी दिया था। तो वहां नहीं कहते, मुझसे कह देते, ऐसा कह के उन्होंने बात को घुमा दिया। लेकिन मुझे लगा कि इन्हें अच्छा नहीं लगा। तो एक बात ये भी हुई। फिर क्या हुआ कि हम जिनको अपना उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे थे, उनको ऐसा लगता था कि मेरी सुकर्ण विवेक जैसी चलना चाहिए। यह बात भी एक बार आई थी चर्चा में, तो उन्होंने कहा चलो हो जाएगी बात भी। भूरे
वाला एक प्रकरण हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मैंने उसमें भी इनसे फोन लगा के कहा कि देखो भाई, ये दोनों अपने हैं, इस झगड़े को अपन निपटा लें, बैठ के तो बात करते हैं आराम से। तो उन्होंने कहा निपटा लेंगे। तो ना उनके परिवार से कोई आया, हम प्रतीक्षा करते रहे, और परिणाम वो झगड़ा अधिक हो गया, उसमें मारपीट की स्थिति बन गई, कटुता अधिक हो गई। फिर मुझे भांडेर विधानसभा का प्रभारी प्रदेश ने बना दिया। मुझे तो इन्हीं ने फोन लगाया, कहा था कि आपको भांडेर जाना है, तो मुझे लगा कि इन्होंने दतिया से मुझे भांडेर भेज दिया। अब भांडेर चले गए। दतिया में लोगों ने प्रचारित किया कि अवधेश विरोध कर रहे, मुझसे कहा, हमने कहा आम सभा करा दो आप। सही बात है। तो मेरी आम सभा हुई। अब चूंकि वो आमने सामने का चुनाव हो गया था 2018 का, 13 का चुनाव आमने सामने का नहीं हुआ, उसमें बीएसपी का कैंडिडेट था। 2013 का चुनाव आमने सामने का चुनाव हो गया, राजन भारती, नरोत्तम, कांग्रेस भाजपा। तो मैंने टाउन हॉल पे आके आम सभा ली। मैं बड़े मर्यादित शब्दों का प्रयोग करता हूँ, आपने भी देखा होगा, अभी संयमित और मर्यादित, और जो है सो है। लेकिन उस में मुझे लगा कि ये चुनाव हार सकते हैं। मैंने इनसे कहा भी कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। बोले आपके भाषण से सही हो जाएगी। बढ़िया, मैंने भाषण दिया, और जीवन में पहली बार मैंने किसी व्यक्ति पर राजनीतिक रूप से थोड़े ऐसे लांछन भी लगाए जो मैं आमतौर पर नहीं लगाता। सत्य होने के बाद भी मैं उससे बचता हूँ, किसी के भी हूँ, मैं उससे बचता हूँ। मेरे ऊपर लग जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति का स्तर नहीं गिराते, मतलब मैं नहीं गिराता। मैं नहीं गिराता, मैं इसमें नहीं पड़ता। तो मैंने आम सवाल ली। अब क्या था कि 2000 इनको कहाँ गलतफहमी हुई, तो उसी चुनाव में 2018 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत स्तर के प्रचारक 6 भांडेर में आके डेरा जमा लिए थे। अच्छा। उसका उसका कारण यह था कि भाजपा के प्रत्याशी जो थे श्रीमान घनश्याम प्रोनिया जी, वो भी आरएसएस के प्रचारक रहे पहले। और भांडेर भाजपा और संघ का मध्य भारत प्रांत जो आरएसएस की भाषा में है, उसका बड़ा गढ़ है, रहा है। तो उसको खोना नहीं चाहते थे। अच्छा। वो विधायक भी था, बड़ी वो क्या नाम, प्रोनिया जी, घनश्याम, अच्छे आदमी भी है। तो संघ ने उसको गोद ले लिया। अच्छा। फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा प्रभारी भी वो व्यक्ति था जो पूर्ण रूप से संघ वाला ही है, अवधेश नायक में। तो हम सब बैठे मीटिंग कर रहे थे, इनके रिश्तेदार भी उस मीटिंग में बैठे थे, पप्पू पुजारी बैठे थे, बंटी गौतम बैठे थे, और लोग बैठे थे। बीजेपी वो कैंडिडेट बैठा था, कैंडिडेट का पति पुष्पेंद्र रावत। अच्छा। इनकी चल रही थी अंतिम आम सभा। ये चाह रहे थे हम दतिया आ जाए। फोन लगाया हमने भाई साहब, आप या तो भेजते नहीं, आपने भेजा है तो अब कहाँ से उठ जाए हम प्रचारकों के बीच में। सही बात है। तो इनके दिमाग में क्लिक यही हुआ कि विरोध कर रहे हैं। इधर क्या हुआ कि हमारे जो लोग थे, अब चूंकि हमारे शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं नगाड़े से चुनाव लड़ा, वो भाजपा से लड़े, तो वो एक लाइन तो खिंची रही कि जी नरोत्तम, ये अवधेश नायक के कार्यकर्ता। तो अब उन्हें कार्यालय में जो टेऊराम स्वामी टेऊराम धर्मशाला में था, महत्व नहीं मिले, कोई काम उन्होंने नहीं बताया, तो वो भी सुस्त हो गए। सही बात है। सुस्त हो गए, और सुस्त हो गए, किन्हीं ने विरोध भी कर दिया। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसको स्वीकार कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ, सही बात बोलता हूँ। हाँ, बुरा लगा तो विरोध भी कर दिया लोगों ने, जिन्हें बुरा लगा नरोत्तम मिश्रा का विरोध कर दिया। सही बात है। अब वो एक हवा चल गई, अब देश के लोग विरोध कर रहे हैं, अब देश के लोग विरोध कर रहे हैं। परिणाम 2500 पे आ गया। अच्छा। 2500 वोट से जीते चुनाव, ना के बराबर ये हुआ। तो एक तो ये हुई कि ना के बराबर, एक तो उन्हें ये लगा कि 18 के चुनाव में अवधेश नायक और इनके लोगों ने हमारा विरोध किया, यहाँ से उनको लगा, और मुझे उसके पहले लग रहा था। मैंने बताया, 2-3 बातें बताई आपको कि कहीं साथ में नहीं बिठाते। और प्रभात जी के सामने समझौता जब हुआ था, ये बात हो गई थी कि भोपाल में देखूंगा और दतिया तुम देखना। अच्छा। ठीक है। और ये भी हो गई थी कि ब्रजमोहन शर्मा को युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनाएंगे, और अन्य लोग जो हैं उनको यथोचित जो उनका वो है कद, उस हिसाब से पद दे देंगे। ऐसा थोड़ी देगा कि हम लाल बत्ती ले गए तो प्रसन्न हो गए, शिवराज जी ने कह दिया, प्रभात जी ने कह दिया, या अन्य लोगों को भी जिम्मेदारी देना है। ठीक, वो सब नहीं हुआ। सरकार कांग्रेस की आ गई। तो चलिए, अब हम तो भारतीय जनता पार्टी के वो वर्कर रहे जो जाने कहाँ भेजे गए, तो हमें सब दूर भेजा जाता था। उसी
दरम्यान सिंधिया जी वाला कांड हो गया, मंत्री बन गए, सरकार पलट गई, सरकार पलट गई, मंत्री हो गए, ताकतवर मंत्री हो गए। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उसके पहले मैं 2014 में लोकसभा दतिया मंडल का प्रभारी था। अच्छा, भाजपा की तरफ से अच्छा काम किया था, तो जिसमें भागीरथ जी जीते। हाँ। फिर मुझे सह संयोजक बनाया, सह प्रभारी सह संयोजक दतिया मंडल लोकसभा का 2019 में। हाँ। तो इन्हें मेरा नाम कटवा दिया उससे। यहाँ से मुझे समझ में आया यार ये तो विरोध कर रहे हैं। मैंने संगठन मंत्री को फोन लगाया, सुभाष भगत जी को, उन्होंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने जो किया सो ठीक है, उससे विरोध लेके भी दतिया में काम नहीं चलेगा, तुम्हें हम देखेंगे, बोला था। इतने में हमारे अत्यंत अभिन्न मित्र श्रीमान बीडी शर्मा जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, उन्हें टिकट मिल गया। तो अब वो चूंकि विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे, बड़ा नाम है, अच्छा वर्चस्व उनका, बड़ा नाम है, वो बड़ा काम है उनका। 25 साल प्रचारक रहे, वो पूर्ण कार्यक रहे। तो उन्हें टिकट मिला, तो उन्होंने कह दिया कि चलो यहाँ आ जाओ। उन्होंने सुभाष भगत जी से कहा, तो मुझे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बना दिया। अब वहां चले गए। अब चूंकि बीडी शर्मा जी लड़ रहे थे, हमें तो वैसे ही काम करना था, दतिया में भी करते, वो लड़ रहे थे तो और मन से काम किया, अपनी पूरी टीम ले गए हम। सब लोगों ने खूब काम किया, जीते चुनाव। इसके बाद सरकार पलटा पलटी हो गई, उसके पहले बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हो गए। वो तो उनके नाम कहा जाता है शुभंकर अध्यक्ष, उनके रहते शुभ काहू हुए। तो भाजपा की सरकार आ गई, भाजपा की सरकार आ गई, उसके बाद उपचुनाव हुए। तो अब मैं बता रहा हूँ कि मेरी भाजपा में क्या उपयोगिता थी। उपचुनाव हुए तो उस समय जो 22 सीटें थी शायद, 22 जगह को उपचुनाव हुए तो सब प्रभारी घोषित हो गए। स्वाभाविक रूप से मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि मुझे यार प्रभारी नहीं बनाया, और प्रभारी मैं 20 साल से बन रहा हूँ, और दूसरे प्रदेशों में बन रहा हूँ। आसाम हो आया, आसाम उसके बाद गए, कहाँ हो आया, पंजाब हो आया, गुजरात हो आया, हरियाणा हो आया, अभी हाल ही में खजुराहो भी हो गया। हमारे प्रदेश में उपचुनाव और हम प्रभारी नहीं, मुआवली में प्रभारी रहे, अटेर विधानसभा में प्रभारी रहे। खैर, वहां जो प्रभारी बनाए गए थे उनसे वो काम संभला नहीं संभला, भगवान जाने क्या हुआ। मुझे तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी का फोन आया, बीडी शर्मा जी का, तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी कहाँ हो, हमने भोपाल है, तत्काल बंगले पे आ जाओ। बंगले पे पहुंचे। केपी यादव, जो बाद में केपी यादव जी को टिकट मिला, नहीं केपी यादव जी सांसद थे, हो गए थे सांसद, तो केपी यादव जी भी वहां थे। हम लोग साथ में गए, बैठे, बातचीत हुई। बोले गुना जिले की बामोरी विधानसभा क्षेत्र के तुम प्रभारी हो और तत्काल वहां जाके काम संभाल लो। हमने तत्काल का मतलब कपड़े तो उठाना पड़ेंगे दतिया जाके। अरे यार, बोले आप तो जाके गुना में काम संभालो और दतिया ड्राइवर को भेज दो, फोन लगा दो तो भाभी कपड़े लगा देगी। बोले अपने घरों में तो सबको आदत रहती है। ठीक 15 दिन बचे थे, मैं वहां पहुंच गया, वहां बढ़िया चुनाव प्रचार किया। वहां पर पार्टी एक नहीं थी, चुनाव तो अच्छा चल रहा था, लेकिन पार्टी एक नहीं थी। पार्टी को मैंने एक करने का सबको पूरा काम किया। सारे लोग नाराज इसलिए थे क्योंकि सिंधिया जी के साथ रहते हुए महेंद्र सिंह जी जो चुनाव लड़े थे, सिसोदिया जी, उन्होंने भाजपा के लोगों के बहुत नुकसान करे थे, तो भाजपा के लोग नाराज थे। तो सारे लोगों से मैंने सुभाष भगत जी की फोन पर बात कराई, बीडी शर्मा जी की बात कराई, शिवराज सिंह चौहान जी, आपसी सामंजस्य बैठाया, सब हो गए, वो जीत गए चुनाव, वो अच्छा हो गया। इसके बाद फिर मुझे आसाम का चुनाव प्रभारी में भेजा गया। आसाम में एक लोकसभा का प्रभारी बना। सुभाष भगत जी टोटल प्रभारी थे और इन टोटल इंचार्ज माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। तो वहां गया मैं आसाम में, लेकिन इनका चलता रहा कैसे ही काटो, कुछ नहीं बनने दो, ये नहीं बनने दो, वो नहीं बनने दो। अंत में मतलब सरकार बनी गई। ठीक, फिर क्या हुआ कि इन्होंने मेरे बड़े भाई को परेशान किया इंदौर में। अच्छा, तो मिश्रा जी ने? हाँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे बीडी भाई साहब से, इन सब से बात करके, सुभाष भगत जी से, उन्होंने वहाँ पर कलेक्टर से, कमिश्नर से, एसपी से, पुलिस आयुक्त से, सबसे बात करी। वो मामला कितना भी बिगाड़ने की कोशिश की, माई की कृपा से और मेरे अपने सहयोग संपर्कों के आधार पर नहीं हुआ। उसमें हमारे रिश्तेदार पूर्व विधायक आदरणीय मुकेश चौधरी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा, हाँ, आदरणीय हमारे गौरी शंकर बेसेन जी ने, जो मंत्री थे, उन्होंने भी खूब साथ दिया। तो हम कैलाश भाई साहब ने साथ दिया, विजयवर्गीय जी ने,
तो हम लोगों ने साथ तो दिया। पार्टी के जो बड़े नेता थे उन्होंने कहा नहीं है इनसे कि ऐसा नहीं, क्यों पार्टी किया? के बड़े नेताओं ने कहा तो उन्होंने कह दिया मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इनका ये कहना मेरे लिए फायदेमंद हो गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अवधेश नायक को परेशान करने में, इंदौर में, या उनके हाँ। भाई को तो नहीं है परेशान करने में। तो हमने कहा जब वो कह रहे कि परेशान करने में इन्वॉल्वमेंट नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ। तो फोन लगाओ आप। सही बात है। तो उन्होंने फोन लगा दिया, अब का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। अब अगर ये कहते कि हाँ मैं परेशान कर रहा हूँ, हाँ। उसने मेरा विरोध किया, हाँ। तो निश्चित रूप से उसी समय मुख्यमंत्री जी मुझसे कहते कि नरोत्तम मिश्रा जी के संग बैठेंगे और बात करेंगे, वो बड़ा मंत्री है आप, हाँ सही बात है। तुम उसका विरोध कैसे कर रहे हो? निश्चित भाजपा में ये कहा जाता लेकिन है, उन्होंने मैं अपने जानता हूं। खुद से कह दी कि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो काम आसान हो गया, तो अपन को उसका लाभ मिल गया। सही कई बात बार माई कृपा करा देती है, अपने आप ही हो गया। जीप फिर जाती है, हाँ। तो ये हो गया। हाँ। फिर क्या हुआ कि इन्होंने उसी दरमियान हमारे साथी सहयोगी, आप उन्हें परिवार का सदस्य भी कह सकते हो, तो हमारे साथी सहयोगी ब्रजमोहन की यहाँ पुलिस भेज दी। अच्छा। उनका कोई पुराना केस था, उसको उखाड़ दिया, तो उसमें बातचीत हुई। ब्रजमोहन को इनके बंगले पे जाना पड़ा, बंगले पे गए ब्रजमोहन, और भी रतिया मैंने परेशान करने की कोशिश की। फिर और आगे मामला बढ़ा तो जिला पंचायत के चुनाव आ गए, नगर पालिका के चुनाव में किसी को टिकट नहीं लेने दिया। मैंने बहुत प्रयास किए कि हमारे लोगों को टिकट मिल जाए, संगठन में भी गए, तो उन्होंने कहा यार नरोत्तम बड़ा नाम है। अब नरोत्तम के पार्षदी के चुनाव में, पार्षदी के चुनाव में, नगर पालिका में, तो वो हुआ, पंचायत के चुनाव में भी यही हुआ। तो ब्रजमोहन को उपराय से उनकी गाड़ी पकड़ गई उसमें। अब ब्रजमोहन जैसा आदमी कभी दारू बेच सकता है, दारू बांट सकता है। मैंने तो एक दिन हंस के कहा था, हमने कहा 2013 में ब्रजमोहन ने बहुत मन से नरोत्तम मिश्रा जी का काम किया, तो ब्रजमोहन ने 2013 में भी दारू बांटी होगी। सही बात है। तब तो लोग, तो भैया को मालूम है कि 13 में ब्रजमोहन अपने चुनाव में दारू बांट रहे हैं। तो ब्रजमोहन जैसा आदमी दारू बांट सकता, गांजा रख सकता, ठीक है, वो ऐसी पिस्टल रख सकता, कट्टा, वो केस लग गए, ब्रजमोहन को जेल हो गई। बहुत प्रयास किए उस समय। मैंने, वो एक क्षण था जब नरोत्तम मिश्रा जी से मेरा समझौता हो सकता था पुनः, वो क्षण था, लेकिन इन्होंने सबसे मना कर दिया, नहीं समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं हुआ। अब समझौता नहीं हुआ, जेल चले गए। तो ये बड़ा कारण रहा, ये बहुत बड़ा कारण रहा, और इसी कारण की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। तो मेरे ऊपर बहुत दबाव था, आप मानोगे नहीं भैया मित्तल जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के जो केवल 2 लोगों को छोड़ दो। कौन कौन? राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा, और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, 2 लोगों को छोड़ दो, सारे लोगों ने मुझसे बात की। अच्छा। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी ने मुझसे बात की। मैंने कहा कि ये परिस्थितियां हैं। अब तो 4.5 साल निकल गए भाई साहब, 4.25 साल निकल गए, और मैं छतरपुर में प्रभारी बनाया, 3 साल से प्रभारी हूँ। आप छतरपुर का काम देख लो, ठीक है, और काम दिखा भी। 1 सीट आई थी 5 में से छतरपुर में। अच्छा। आज 5 की 5 सीटें छतरपुर में। मैंने 3 साल काम किया। सही बात है। एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा, नाराज लोगों को जोड़ा। मैंने उनसे कहा, जामवाल जी से, माननीय शिवप्रकाश जी हमारे सह क्षेत्रीय संगठन महामंत्री में भाजपा के, हमारे शब्द इसलिए निकलता है कि लंबे समय से उसमें रहा ना। हाँ सही बात है। तो इसलिए वो है, तो उनसे मेरी बात हुई, ठीक है। जो उस समय के प्रदेश प्रभारी थे माननीय मुरलीधर राव जी, उनसे मेरी 1-1 घंटे में 3 बार मुलाकात हुई। अच्छा। और 8 बार मुझे सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री, 8 बार। और 8 बार मैं केवल 1 बार छोड़ के 8 बार 7 बार मेरी ऐसी बात हुई जैसे आपसे हो रही, तीसरा आदमी नहीं बैठा। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। और बीडी शर्मा जी का तो इतना दबाव था तो उसकी हम वर्णन नहीं कर सकते। और जिस दिन हम पार्टी छोड़ रहे थे, 6 अगस्त को मैंने छोड़ी 23 में, तो 3 अगस्त को उन्होंने बहुत भावुक होकर मुझे बुलाया कि मैं दिल्ली से प्लेन से आ रहा हूँ और तुम घर पर आओ भोपाल, तो केवल तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। वो आए, उन्होंने मुझसे कहा, और ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरा जब हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा कि छोड़ के जाओगे, और ये कहते कहते उनके आंसू निकल आए। अच्छा। हाँ, बीडी शर्मा जी भावुक हो गए और मैं भी भावुक हो गया। और मैं वास्तव में, मुझे लगा कि यार छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सामने ब्रजमोहन बैठे थे और सारे साथी बैठे थे, वो सब उन्हीं के सामने बात हो रही थी सब। मैं कभी
अकेले में बात करने का, इसलिए वो नहीं रहा कि लोगों को न लगे यार तुम अकेले में जाने का करे, अकेले में क्या साठ कर रहा है। बाहर निकल के ब्रह्म कहानी भाई को हम संघ के लोगों को भी, सबको जो संघ की होता है ना चैनल, उसको उल्लेख करने का कोई आवश्यकता नहीं हो उनके नाम, उन सब ने भी मुझे खूब समझाया। लेकिन अगर ब्रजमोहन के जेल जाने के पहले नरोत्तम भाई साहब मान जाते और कार्रवाइयां नहीं करते तो निश्चित रूप से आप भाजपा का को छोड़ते। तो आपने बीडी शर्मा जी से कहा नहीं कि हमें किस तरीके से? नहीं, उन्हें संभालो, वो तो सहयोग ही कर रहे थे उनका, नहीं हमारा। अच्छा आपका? हमने कहा नहीं कि जब उन्होंने फोन लगाया, कहा मेरा वो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर सब सक्रिय हो गया हमारा सहयोग करने के लिए। तो बीडी शर्मा ने जो सहयोग किया वो तो जीवन में नहीं भूल सकते। अच्छा, भूला जाना भी नहीं चाहिए भाई, अपन कृतज्ञ थोड़ी है। जिसको अंग्रेजी में आसान, उर्दू में आसान फरामोश कहते हैं, अपन आसान फरामोश थोड़ी है। अंदरूनी रूप से सबको पता था क्या हो रहा है क्या नहीं, खुले रूप से पता था, अंदरूनी रूप से पता नहीं था। एक भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि अब देश नायक ने भाजपा छोड़ी तो गलत किया। अच्छा, आओ ये मैं आपसे कह रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ आपके ब्रॉडकास्ट। तो इतने बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे पार्टी में, किसी ने उनको समझाने का प्रयास नहीं किया? कह तो रहा हूँ कि बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया, बात नहीं करेंगे, किसी प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं हुए भाई। अच्छा, और क्या, किसी प्लेटफॉर्म पे आने को मैं तो खुद चाह रहा था कि बातचीत हो जाए, क्योंकि ईमानदारी से देखो, आज तो 18 भी निपट गया, 23 भी निपट गया। उनके मन की हो गई कि वे गृह मंत्री बन गए, और उनके नई मन की भी हुई कि वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सही बात, बनते। और मेरे मन की भी हो गई कि वे चुनाव हार गए। भाई उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया तो मेरे मन की हो गई, वो चुनाव हार गए। ठीक है, तो आज इस बात को कहने में, स्वीकारने में मुझे क्या दिक्कत हो सकती थी कि मैंने 2008 में उनका विरोध किया अंदरूनी। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैंने उनका एक भी मतदाता से नहीं कहा कि इनका विरोध करो, बल्कि अगर कोई कर रहे थे तो उनको रोक ही, एक भी से नहीं कहा। हाँ, एक दिन जरूर बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा यार आप लोग कर ही रहे हो विरोध, तो बलराम तो हम ही होंगे, तो हम भाडर का झोला जंगा भाजपा का फेंक के द्वितीय आ रहे हैं और हम भी खुलेआम विरोध करेंगे नरोत्तम मिश्रा का तुम्हारे साथ मिलकर। तो नहीं, आपको नहीं, आप तो अपना काम करते रहो, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने इनको भी आगाह किया कि देखो साहब, इन लोगों को समझा लो, और भूरे चौधरी इनका समझौता हो जाता तो ये स्थिति नहीं बनती। सही बात है। तो मैंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन सारे लोगों को जानकारी थी, तब तो लोगों ने बैठा था। भाई आप एक बात बताओ, मुरलीधर राव जी ने मुझसे कहा, मैंने भाई साहब आपने मुझे बुलाया तो क्या माननीय गृह मंत्री जी ने आपसे मेरी शिकायत की? बोले उन्होंने तो शिकायत की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहे थे कि अब देश नायक कौन है दतिया में? अच्छा, नड्डा जी। तो मैं तो आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का शुक्रगुजार भी हूँ, उनका आभारी हूँ। नाम पहुंच गया। नड्डा जी मुझे पहचान रहे, मुझे अमित शाह जी नाम से पहचान रहे, मुझे BL संतोष जी, माननीय BL संतोष जी नाम से बुला रहे। नरोत्तम मिश्रा जी का मैं आभारी हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन वास्तव में मैंने 2018 में कोई विरोध नहीं किया, और अगर ये मान जाते, ईमानदारी से एक बार बैठ भी जाते। मैंने 2018 के चुनाव के ठीक बाद एक बार इनके दामाद और बंटी गौतम जी से कहा था 2018 के चुनाव के बाद कि देखो वो मुझे गलत समझ रहे हैं और मैं उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मुझसे बात नहीं कर रहे। तो बंटी गौतम जी बोले मैं बात करूंगा। फिर बंटी गौतम जी ने मुझसे कहा भी कि अब आप बात कर लो, तो बात करेंगे। तब तक 10-15 दिन हो गए, तब तक वो पानी इतना बह गया था, वो शायरी मायरी हो गई, और उनके लोगों ने फेसबुक पे दुनिया भर की जयचंद वयचंद डालना शुरू कर दिए। तो अपन ने भी कहा यार के अपन भी चंबल का पानी है, छोड़ो, अब क्या करना, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, जो हो गया वो देखा जाएगा, जो होगा वो भी देखा जाएगा। और क्या, जीवन में जो लिखा होगा भाग्य में। सही बात है। अपन तो भाग्य को इसलिए मानते हैं कि 3-3 बार टिकट कटा आपने। सही बात है। तो एक बार टिकट होने के बाद हार गए, सब कुछ देखा पे आ गए, सब कुछ देखा, कोई परेशानी नहीं, उतार चढ़ाव सब देखा, सारे उतार चढ़ाव सहन कर लेते हैं। इसलिए इनसे विरोध हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। सारे लोगों ने बैठाने की कोशिश करी, नहीं माने। इसके बाद आप देखो, टिकट हो गया, टिकट कट गया। जिन परिस्थितियों में टिकट कटा, उन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति या जिसने ये सब किया था वो उसका साथ देता? नहीं देता ना, नहीं देता। बीडी शर्मा जी ने बहुत प्रयास किए उन 6 दिनों में उनके 20 फोन आए होंगे मेरे पास। अच्छा, हाँ 20। एक फोन तो उनका उस समय आ गया जिस दिन मेरा टिकट कटा, ठीक दूसरे दिन सवेरे हमारे भांजे होते हैं प्रवीण पाठक, जो MLA थे ग्वालियर दक्षिण से, चुनाव लड़ रहे थे, और मुझे कांग्रेस में शामिल कराने में उनकी क्रेडिट है, टिकट में भी उनकी क्रेडिट है। अच्छा,
तो वो बैठे थे एक जगह गति में, किसी तीसरी जगह पे, तो यहाँ बहुत भीड़ थी, इधर उधर बाहर सब लोग टिकट कटा। हाँ। तो नाराज थे लोग, वो आए थे, उन्होंने मेरी बात कराई रणदीप सिंह सुरजेवाला से, उन्हीं के सामने बड़ी शर्मा जी को फोन आया। उन्होंने कहा कि अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष का फोन आ रहा है। हमने कहा भाई साहब बहुत, हमने कहा प्रवीण भाई बहुत दबाव है मेरे ऊपर। खैर वहां से हम आ गए, बैठे रहे। केवल 2 लोग या 1 आदमी, 1 या 2 लोगों को छोड़ के हमारे सारे मित्रों का यह मत था कि अपन को वापस लौटना चाहिए। अच्छा। हाँ, वापस लौटना। मैंने कहा कि देखो यार, अपना इतना सहन किया है तो इनको भी दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सब। और वो राजेंद्र भारती तो आ ही नहीं रहे। हमें भारती जी आए या नहीं आए, हम अपना डंडा झंडा अलग लगा के, गाड़ी अलग लगा के चुनाव में विरोध करेंगे। उस समय मैंने कहा था करेंगे, लेकिन बीडी शर्मा जी ने मुझसे ये कहा था कि नरोत्तम जी यदि आ जाएं तो सही कहा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा साहब अगर उन्हें ये लगे तो उन्हें मेरी आवश्यकता है और वो आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे पूरे ग्रुप में केवल 1 या 2 आदमी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनका चुनाव प्रचार नहीं करना। तो कहा सारे लोग आए तो सही बात है। अब उन्हें लग रहा था कि हम तो जीत ही जाएंगे चुनाव। हाँ। और हम तो बहुत काम किया हमने लोगों को, पिस्टल बांटी हमने बहुत। तो पिस्टल वाले चुनाव प्रचार सही बात है। तालियां नहीं आए, तालियां बांटी, पिस्टल बांटी। हम नहीं आए तो नहीं आए। देखो आपको हम एक बात बताएं, इसको रवि ठाकुर जी ने, आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब रवि ठाकुर जी, वही पत्रकार हैं, बड़े साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, और इतिहास लेखन उनका बड़ा अच्छा है, रवि दाऊ का। रवि तो उनने एक बार 2023 के चुनाव में कहा था कि भले ही राजेंद्र भारती जी विधायक रहे, बड़े नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव जीते, दतिया से बड़े नेता हैं, लेकिन अवधेश नायक के फैक्टर को दतिया विधानसभा क्षेत्र में कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। और 4 चुनाव की मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो 2003 से लगातार बता सकता हूँ। 2008 यदि मैं चुनाव नहीं लड़ता तो नरोत्तम मिश्रा ही चुनाव नहीं जीतते। सही बात है। ठीक, वो फैक्टर रहा। 2013 मैं साथ नहीं देता तो चुनाव नहीं जीतते। ये 2018 और 23 में सिद्ध हुआ। 2018 मैं तो बाहर रहा, लेकिन जिनने भी विरोध किया उतने विरोध से जो हवा हुई तो 2500 वोट पे आ गए। सही बात है। और 2023 अकल्पनीय रूप से शहर हार गए। सुबड़ा साहब अकल्पनीय रूप से शहर हार गए, अन्य सब जगह तो हारे ही हारे। इसलिए उन्हें लगा कि वो जीत जाएंगे भाई। और सारे लोग थे, फिर तो कहानी है। इस तरीके से कांग्रेस का काम किया, राजेंद्र भारती जी आ गए। हाँ, इस पूरे प्रकरण में मैं, आपके पास प्रश्न है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आदरणीय कमलनाथ जी का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें टिकट देंगे प्रवीण पाठक के सामने। अच्छा। मार्च 2023 में तो उन्होंने मुझे टिकट दिया। वो मेरा भाग है कि कट गया। मीटिंग सेट कैसे हुई आपकी कमलनाथ जी के साथ? कमलनाथ जी के साथ मीटिंग ऐसे तय हुई कि कमलनाथ जी ने माननीय अशोक सिंह जी जो भी राज्यसभा सांसद हैं, उनसे कहा था कि अवधेश नायक से बात। हाँ। और प्रवीण, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई संयोग से, तो फिर यह मुझे कमलनाथ जी ने बताई। हाँ। और इसकी पुष्टि अशोक भाई साहब ने भी की। फिर प्रवीण चूंकि रिश्तेदार हैं, तो जब बात नहीं हो पाई तो एक दिन प्रवीण से उनकी बात हुई कमलनाथ जी की। तो कमलनाथ जी दतिया के मामले में चाहते थे, पूरा कांग्रेस चाहती थी दतिया कांग्रेस जीते और भाजपा हारे, यार नरोत्तम मिश्रा हारे। हाँ, सीधी सी बात। तो उन्होंने कहा यार दतिया में, अच्छा वो नहीं चाहते थे कि राजेंद्र भारती को प्रत्याशी बनाया जाए। कौन? कमलनाथ जी। अच्छा। तो किसी वजह से नाराज होंगे या जो भी हो। अगर एआईसीसी की जो रिपोर्ट गई थी, देखो मूल कारण ये है, तो अन्य कारण तो जोड़ते हैं। एआईसीसी की जो सर्वे रिपोर्ट थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो सर्वे कराया था, उस सर्वे में मेरा नाम नंबर 1 पे था। अच्छा। दतिया विधानसभा में, और कुंवर घनश्याम सिंह का नाम भी उसमें था सामने। अच्छा। हाँ, ठीक, वो सेकंड पर थे। हाँ, दतिया विधानसभा। हाँ। नहीं, राजेंद्र भाई साहब का नाम नहीं था। हाँ। भले जिनने संघर्ष किया, जेल चले गए, फलाना हो गया, ढकाना हो गया, इनका नाम जीतने वालों की सूची में नहीं था। एआईसीसी का सर्वे जो था। तो इसलिए जो है इनको टिकट नहीं देने का निर्णय हो गया था। यह मुझे दिग्विजय सिंह जी ने बताया और माननीय कमलनाथ जी ने बताया, माननीय दिग्गी राजा ने बताया। खैर, तो प्रवीण से उनकी बात हुई तो प्रवीण ने कहा कि
आप कहो तो हम अवधेश नायक से बात करें, हमारे तो मामा हैं। तो कह यार तुमने अभी तो क्यों नहीं बताया, मेरी बात करा देना। ये दतिया ग्वालियर आए होंगे, फोन लगाया, मामा आओ यार भोपाल ग्वालियर, खाना नहीं खाया बहुत दिन से, पापा भी कह रहे थे, तो हमने कहा जाता हूँ। पहुंचे हम, फोन पर नहीं बताया कि मीटिंग होने वाली है? कुछ नहीं बताया। हम तो समझ गए अब तक तो राजनीति कर रहे हैं, तो कुछ तो है, चल तो रहा ही था। अच्छा फिर क्या लगा के जितने भी कांग्रेस के दतिया के लोग थे, उसमें तत्कालीन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी थे और तमाम लोग थे, उन लोगों ने कहा कि भाई साहब आपकी किससे भेंट हो गई कांग्रेस में? उन सब लोगों ने आके मुझसे कहा बार बार, किससे आपकी भेंट हो गई कांग्रेस में? तो पीसीसी में यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपका नाम चर्चित है, दतिया से अवधेश नायक को टिकट हो सकता है, आप तो अभी भाजपा में हो। हमने कहा ईश्वर की कसम, मेरी किसी माई की कसम, किसी से बात नहीं, वास्तव में नहीं हुई बात। अब कोई सुरेश मैं ब्राह्मण हूं तो कोई सुरेश पचौरी जी की कहे, अब मैं नायक हूँ, मुकेश नायक जी नायक है तो कोई नायक मुकेश नायक जोड़ रहे थे मतलब, लेकिन वास्तव में मेरी मुकेश नायक तो मुझे आज भी चेहरा से नहीं जानते। अच्छा, तो होंगे कि जी अवधेश नायक, परिचय नहीं हुआ कभी। ठीक है, खैर तो अब प्रवीण भाई गए, खाना खा रहे थे, हम तीनों जन बैठे बैठे खाना खा रहे थे। हमने कहा बताओ प्रवीण, तो बोले वो कांग्रेस में आओगे मामा? तो हमने कहा कि टिकट दोगे? हमने ऐसे कहा टिकट दोगे? मुद्दे की बात। बोले हाँ मुद्दे की बात करो, क्या घुमाना फलाना, टिकट दोगे तो आ जाएंगे। बोले डरोगे तो नहीं? डर भय का तो कोई काम नहीं, इतने साल से नहीं डरे तो डरने का तो कोई काम ही नहीं। बोले समझ लो। हमने क्या समझ लो, समझ लो और सबसे पूछ लो, हमने सबसे पूछी पुछाई है, तो करें बात, करो बात। तो उन्होंने फोन लगाया कमला जी, सर जिनकी मैंने आपसे बात की थी वो मेरे मामा हमारे घर बैठे हैं, बात करो आप। अवधेश मन बनाओ कांग्रेस में आने का, 15 दिन में उत्तर दो, फिर बात करते हैं, और प्रवीण से बताऊंगा मैं कब आना है। मार्च की बात है। 12-15 दिन बाद प्रदीप का फिर फोन आ गया, प्रवीण का फोन आ गया, मामा मैं ग्वालियर निकल रहा हूँ, ग्वालियर से निकल रहा हूँ भोपाल, आप आ जाओ। उनके बंगले पे गए प्रवीण भाई के, बस प्रवीण से चलो आए, बातचीत हुई। नहीं उन्होंने कहा कि आज और सोच रहे हैं, दो हम भोपाल से लौट आए। अच्छा, भोपाल से आप लौट आए? और फिर 3 दिन बाद फिर फोन आ गया। हमने यार लौटना तो नहीं पड़ेगा? तो नहीं लौटना नहीं पड़ेगा, आज पक्की बैठक है। गए। कमलनाथ जी का एक और है, मुझे नहीं मालूम कि वो टाइम के पाबंद किन कारणों से हैं, लेकिन बड़े उद्योगपति भी रहे, बड़े नेता रहे, मतलब हैं, बड़े नेता तो है ही है, केंद्र में मंत्री रहे, तो बड़े नेता हैं, तो लेकिन समय की पाबंदी कोई उनसे सीखे। 5:30 का मेरा समय था और 5:28 पे घंटी बजी कि प्रवीण और अवधेश नायक को अंदर लेकर आओ, और 5:30 पे मेरी बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने मुझे टटोला, बहुत बात की, अशोक सिंह भाई साहब की भी बात की कि तुमने उनसे बात की कि नहीं की, ऐसा वैसा। हमने कहा उनसे मेरी बात हो गई। तब कहा उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लड़ना है भाजपा छोड़ दो, तुम्हें टिकट देंगे, नहीं लड़ोगे तो घनश्याम सिंह को लड़ाएं। सेकंड चॉइस है घनश्याम। हाँ, मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। बोले फिर भी सोचो, मैं तैयार हूँ, फाइनली करके आए हो तुम? हम तो फाइनल करके आए। बोले अगर तुम तैयार हो तो मैं चुनाव लड़ाए। फिर किसी ने उन्होंने जो भी बताया हो, जो भी बात रही हो, अब यहाँ से रायन भारती लगातार कर ही रहे थे, उमा भारती, बीडी शर्मा, आरएसएस, प्रभात जी, सो कमलनाथ जी की जो भी समझ में आया तो कमलनाथ जी ने घनश्याम सिंह जी से बात कि घनश्याम आपको दतिया से चुनाव लड़ना है। अच्छा, हाँ कहा देवी, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1-2 महीने बाद की बात है, 1 महीने बाद की बात। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब मैं तो नहीं, हम नहीं लड़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम नहीं लड़ पाओगे तो हमारी AICC की जो रिपोर्ट है सर्वे, उसमें अवधेश नायक का भी नाम है। तो बोले वो मुझसे अच्छा नाम है। अब कुंवर साहब तो अपना पंडित छुड़ाना चाह रहे थे, दतिया से बचना चाह रहे थे, तो बड़े नेता चाहेंगे तो लड़ना पड़ेगा आपको। तो अच्छा उनकी वो सिटिंग सीट थी और अच्छे 36,000 वोट से जीते थे। हारने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी नहीं लग रहा था तो वो हार जाएंगे। तो उन्हें भी मेरा नाम प्रपोज कर दिया, बस हाँ हो गई थी पहले ही, तो टिकट हो गया, ऐसे फाइनल हो गया टिकट। हाँ ऐसे टिकट आ गया। फिर कटा कैसे? फिर कटा ऐसे कि वही जो भाजपा में हुआ था 3 में, जो कांग्रेसी थे उनको ये लगा कि टपक गए, ऊपर से आ गए, पैराशूट कैंडिडेट हैं, लगना भी चाहिए, स्वाभाविक है, कोई बुरे मानने की बात नहीं, इसलिए मैंने किसी से बुरा नहीं माना। फिर उन्होंने एक प्रोपोगंडा किया, पुतला दहन। अब बताओ दतिया का टिकट और पुतला जिला सिरसा में,
और दतिया का टिकट पुतला जला इंदौर में। अरे भाई बसई में जले, दतिया में जले, बड़ोसी में जले, सोच में आए। उनका मतलब ऐसा था पूरा जिला विरोध कर रहा है, जबकि पूरा जिला वाला कोई विरोध में नहीं था। कांग्रेस में तो सीधी सी कहानी है, बलैया जी के लोग बलैया जी के, घनश्याम सिंह कुंवर साहब के लोग उनके, और रायन भारती के लोग उनके, ऐसा है। वो तो इनके लोग कर रहे थे बकाया, और लोग कोई नहीं कर रहे, जो इनके पद है, लेकिन वो कर रहे थे, वो अच्छे योजनाबद्ध तरीके से कर रहे थे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी उतरे थे, सब कर रहे थे। खैर फिर क्या हुआ कि एक ये भी चल गई मुहिम कि पिछड़ा वर्ग उसको दामोदर सिंह हवा दे गए, और सबको ये लग रहा था कि हमें टिकट मिल जाएगा पिछड़े वर्ग से। इधर क्या हुआ कि उधर ये चर्चा भी हुई कि ब्राह्मण को देना है, तो जो ब्राह्मण नेता थे उन्हें लगने लगा कि यार अवधेश नायक को काटेंगे तभी तो मिलेगा। सही बात है। और पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे, जो प्रत्याशी थे, मतलब इच्छुक थे, चुनाव लड़ने के उम्मीदवार जो थे, मन से रखे थे, उन्हें लगा कि अवधेश का कटेगा यार तभी तो मिलेगा पिछड़े वर्ग। सही बात है। सो वो सब विरोध करने लगे। वो हुआ, फिर क्या हुआ कि अब वो किसकी चली भगवान जाने क्या हुआ। मेरी उम्र 1984 में आदरणीय जब राजीव गांधी जी के संग दुखद घटना हुई, 1989 में दुखद घटना हुई, तो उस समय कितनी उम्र रही होगी? उस समय काई की उम्र थी, और उस समय हम 22। हाँ, ईमानदारी से दतिया में नहीं थे हम, तो दतिया से बाहर थे उस दिन। उम्र 21-22 और कहती होगी 20-22 साल की उम्र, क्या उम्र थी उसमें? आप यही जानते थे कि अपन को इस स्तर पर विरोध करना है कि ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। तो साहब न जाने कहाँ से अखबार की कटिंग बन गई, न जाने कहाँ से क्या हो गया, और वो कपिल सिब्बल के माध्यम से या किसके माध्यम से, चूंकि इनका केस चल रहा था वो पेड न्यूज वाला, नरोत्तम मिश्रा का और उनका, जो भी हुआ हो, रायन भाई साहब, दिग्विजय सिंह जी ने उसमें मुंह का निर्भाई ज्यादा टिकट कटने में, और वो राहुल गांधी परिवार से, आदरणीय गांधी परिवार से जाके वो बताया कि साहब RSS के लोग हैं, ने देखो राजीव गांधी की हत्या के समय मिठाई बांटी थी। अच्छा। अभी तो किसी को भी बुरा लगेगा यार। सही बात है। तो वो टिकट कटने में वो मील का पत्थर साबित हुआ, वो टिकट हुआ, वो इधर विरोध हो ही रहा था सबका। और इस बात को जब मैंने रायन भारती का बहुत मन से, यानी कांग्रेस का बहुत मन से काम करना शुरू किया, तो जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होना था रायन भारती का, उस दिन दिग्विजय सिंह जी ने दतिया की मंच से इस बात को कहा कि पंच और पार्षद का टिकट कट जाए आदमी का तो वो विरोध में हंगामा खड़ा कर देता है। मैं अपने मित्र अवधेश नायक का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उसके बाद भी पूरे मन से लगे, और मुझसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि मैं तुम्हारे टिकट कटने का गुनहगार हूं। अच्छा। ये दिग्विजय सिंह ने, आदरणीय राजा साहब ने, बड़े आदमी है, महानता से कहा, मतलब उन्होंने स्वीकारा इसको, और इसको स्वीकारना बहुत बड़ी बात होती है, कोई नेता नहीं स्वीकारता, गलती कर देते हैं आदमी ने, राजा ने इसको स्वीकारा इस बात। अच्छा, ये हुआ है। मेरे संग अकेले कमलनाथ जी बचे थे और सब विरोध में आ गए, इसलिए टिकट करी। अच्छा, नहीं कहा तो ये, और ये भी कहा जा रहा है कि कहा जाता था कि जब आपको टिकट मिला तो बहुत सारे बीजेपी के जो समर्थक थे वो खुश हो गए और दादा को जाके बधाइयां देने लगे मिश्रा जी को, दादा आप जीत गए, आपकी जय हो, अब तो आपकी जीत पक्की है, अब इस नायक को टिकट मिल गया है। वो बिल्कुल सही बात है, ये कही गई कि आपको टिकट मिल गया है, वो आप जो है अब तो जीत फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें आपको उनकी स्ट्रेटेजी पता नहीं। अच्छा, वो स्ट्रेटेजी मुझे इसलिए जानकारी थी क्योंकि मैं दतिया विधानसभा पे लगातार 1993 से, तो आप मान ही लो 1993 से मैं लगातार निगाह रख रहा, तो दतिया विधानसभा चुनाव भी लड़ा 2 बार, जानता भी हूँ। तो मैं जानता था दतिया विधानसभा में अगर ट्रेंगल फाइट होगी तो नरोत्तम मिश्रा को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। अगला चुनाव भी मैं कह रहा हूँ 2028 का जो आएगा, उसमें आमने सामने की लड़ाई होगी तो नरोत्तम मिश्रा फिर चुनाव हारेंगे, और ट्रेंगल लड़ाई होगी तो नरोत्तम मिश्रा जी के जीतने के चांस बनेंगे। और उसका उदाहरण देखो आप, 2018 में आप 11,000 वोट से जीते, 11 साढ़े 11,000 से जीते। 2013 वो चतुष्कोणीय संघर्ष था, 2013 में त्रिकोणीय संघर्ष था, बीएसपी का कैंडिडेट 20,000 वोट लग गया, हमारे भाई कालीचरण कुशवाहा जी, तो वो तब भी 11,000 से जीते, ज्यादा नहीं जीते, जीत का अंतर कभी 15,000 नहीं रहा, 11-12। और 2018 में जैसे ही आमने सामने की भिड़ंत हुई और उस चुनाव में केवल 2200-2500 वोट का अंतर रह गया केवल, और 2023 में फिर वही स्थिति बनी कि आमने सामने का चुनाव हुआ तो आप 9,000 वोट से हारे। तब हारे जब लाडली बहना योजना आई, जिसके 15,000 वोट हर भाजपा के प्रत्याशी को पूरे 230 विधानसभाओं में फ्री फंड में मिल गए, पैसा बांटने से। एक तरफा लहर थी। हाँ, ये फ्रीबीज है ना, फ्रीबीज की स्कीम, उसकी वजह से मिल गए, तब हारे, नहीं तो वो भी नहीं। हाँ, तो उनकी स्ट्रेटेजी थी नरोत्तम मिश्रा जी की, वो भी बड़े नेता है यार, 90 से चुनाव जीत रहे। सही बात है।
और उनने बहुत चुनाव लड़वाए भी हैं, जितवाए भी हैं, चुनावी रणनीतिकार भी हैं, इसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं, सत्य तो सत्य होती है। तो उन्होंने जो है वो अपने सबसे कह के रखा था कि वह बने भी तो लोग हैं ना भाजपा में, उस समय थे ही सब। सही बात है। और जितने लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, और उसमें उसी विषय पे आ रहा हूँ, जितने लोगों ने मिठाई बांटी, भाजपा के चुनाव कार्यालय में जाके मिठाई खाई, उनमें से आधे लोगों ने कांग्रेस का काम किया। उनमें से 80% लोगों ने कि परिवारों ने कांग्रेस को वोट दिए। लेकिन वो तो साहब अब सामने शेर खड़ा होगा तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि प्राणदान नहीं मैं तुमसे लड़ूंगा, यही कहेगा प्राणदान, माफ करो प्राणदान। तो जो नेता को पसंद आ रहा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा नेता, तो जो पसंद आएगा सो आदमी बात, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता, पसंद वही बात करेंगे, दिखाई नहीं देता है क्या? उनके ऊपर तो एक जो है गाने की 2 लाइनें वो बहुत शेर सुनाते हैं। हाँ। मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, तो उनको उनका जो स्वभाव रहा है, स्वभाव वैसे ही हारे चुनाव। अच्छा। तो नहीं हारते वो, आमने सामने की लड़ाई में भी नहीं हारते, क्योंकि उन्होंने वास्तव में काम कराए। हाँ। उसमें इसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो स्वभाव में बात आई, वो आई कि तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहे। वाह 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 वाह। तो उनको ये लगता था, उन्होंने प्रचार कर दिया, अवधेश नायक को मिला, अब राजेंद्र भारती हर हाल में चुनाव लड़ेगा, ये स्ट्रेटजी थी। अच्छा। अवधेश नायक को चुनाव में कांग्रेस से टिकट मिल गया तो हर हाल में राजेंद्र भारती तीसरे प्रत्याशी होंगे, जो दूसरी मैं भी ये मानता हूँ कि वो होते, सपा या बसपा जो भी चुनाव, हाँ सपा बसपा केतली ये वो कोई भी हो तो लड़ते चुनाव, वो नहीं मानते। सही बात, मैं मानता हूँ। आज भी उनके समर्थक कहते हैं, जो पक्के उनके वाले थे जिन्हें मेरे पुतले जलाए, वो कहते थे भाई साहब ये लड़ते, मानते नहीं। क्यों मानते हो? तो हर पंचवर्षीय में लड़ रहे, नहीं मानते तो फायदा किसका होता? उनका फायदा, मिश्रा जी का फायदा होता। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में मैं ज्यादा वोट ले जाता, वो 20,000 भी ले जाते, 25,000 भी ले जाते, वोटों का बंटवारा हो जाता, जो 90,000 वोट उनके विरोध में, नरोत्तम मिश्रा के विरोध में पड़ा, उस 90,000 वोट में 2 भाग हो जाते ना। वही तो कह रहे, वोट बढ़ जाती, वोट बढ़ जाता और वो चुनाव जीतते 20,000 वोट आसानी से। इसलिए वो मिठाई बटी, लेकिन वो उनके गले पड़ गई। वो उनके गले इसलिए पड़ गई कि उसकी भी वीडियो क्लिपिंग आदरणीय हमारे वर्तमान विधायक जी ने ऊपर जाके दिखा दी। अच्छा। हो भारती जी ने तो ऊपर जाके दिखा दी, देखो साहब भाजपा का प्रत्याशी कितना पसंद है। इनके नाम से तो देखो ये मिठाइयां बटन लगी। तो उनकी स्ट्रेटजी थी, उनने थोड़ा समय के पहले आकुलता निकाली। हाँ। तो मैंने कहा ना कि माई कराती है, ये चुनाव दतिया की जनता लड़ रही थी। सही बात है। ये दतिया की जनता चुनाव लड़ रही थी और दतिया की जनता ने ही चुनाव। इसके अलावा मिश्रा जी का विरोध और क्या किस बात को लेकर था लोगों के मन में? देखो, मूल रूप से कहा जाए, जो मैंने अभी कहा ना कि मिश्रा जी को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगती है। उनके पास एक जमाने में 8 से लेकर और लंबे समय तक 4-5 लोग जो भाजपाई थे प्योर, वो रहे, उनको गलत और सही बताने वाले। 2008 के और 13 के बीच में बहुत लोग थे, इनमें मैं नाम भी ले सकता हूँ। आदरणीय राधाकांत अग्रवाल जी थे, आदरणीय जगदीश यादव जी थे, आदरणीय हमारे गुरुदेव स्वर्ण गुप्ता जी थे, आदरणीय हमारे विक्रम बुंदेला जी थे। ये सब चारों जिलाध्यक्ष रहे। मैं स्वयं था, जो आईना दिखाते थे। हाँ। और हमारी आदरणीय श्रद्धेय बहू रानी सावित्री सिंह जी थी, रूसिया जी थे। ये सब उन्हें बताते थे कि ये आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। सही बात है। एक कहने का, उनके सामने भी उनसे इतनी बात रखने का साहस भी था और वो चिंता भी थी, मानो नहीं मानो। लेकिन 2020 के गृह मंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा। उनसे किसी व्यक्ति से आप बात कर लो, क्योंकि जो तुम्हें कही हम ना कह जो दादा से। तो ऐसा कारण क्या, ये भय? कारण भय और क्या हो सकता है भाई? हम अपने भाई नेता पिता के जैसा होता है, तो हम अपने नेता से अपने मन की बात नहीं कह पाए। नेता से नेता को जो नुकसान हो रहा है, जिससे भविष्य में चुनावी संभावनाएं प्रभावित होंगी, अगर हम वो ही ना बता पाए तो क्या करोगे? नहीं, तो जो 4-5 जैसे आपने नाम लिया 4-5 लोगों का, ये पहले बताते थे,
तो 2020 के 20 से ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि वो भी डरने लगे? भाई क्या हुआ, जगदीश यादव जी अपने उधर उसकी राजनीति में चले गए, भंडार की में सक्रिय हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। विक्रम मोदेला जी पे भी आरोप लगा के 2018 में विरोध किया। अच्छा। इसलिए उनकी अध्यक्षी गई और इसलिए वो साइड लाइन कर दिए गए। सही बात है। ठीक है। आदरणीय राधाकांत अग्रवाल जी शारीरिक रूप से थोड़े से अस्वस्थ हो गए। हाँ। नहीं तो वो तो खरी खरी कहने वाले आदमी है। ठीक है। गुरुदेव बापू जो है, गुरुदेव श्रवण गुप्ता जी, वो कांग्रेस में चले गए। वो कांग्रेस में चले गए। सही बात है। जो सच दिखा सकते थे। मुझसे 2018 के बाद मतभेद हो गए कि तुमने चुनाव बचा ही नहीं, आपको कौन करेगा, कौन समझाएगा? जो बराबर के लोग थे, जो बात करने वाले लोग थे, तो हाँ में हाँ मिलाने वाली तो हाँ में हाँ मिलाने वाली जगह। क्यों? क्योंकि उनकी बिजनेस जो भी हो, वो भी सब दतिया के लोग हैं, उन किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उनसे आनंद मिल रहा था। सही बात है। तो वो उसमें लग गए। उन्हें क्या लेना देना, तुम अपनी इंपीरियल रिसोर्ट बनाओ तो दतिया में हम भी अपनी कोठी बनाएंगे। सीधी सी बात है। सही बात है। ऐसा लोगों ने सोच लिया। ये अच्छा। डर की जो बात है, जो आपने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कुछ नहीं है। देखो हम बताएं, आप आज भी है। अच्छा। मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में मैं केवल इसलिए दतिया के किसी प्रतिष्ठित आदमी को नहीं बुला पाऊं क्योंकि अगर वो आए, अगर उसको हमने बुला दिया और मिश्रा जी ने के लोगों को पता पड़ गया और मिश्रा जी तक खबर पहुंच गई, तो मेरी हानि हो सकती है, मुझे नुकसान हो सकता है। यह भावना लोगों के मन में बैठ गई दतिया में, और लोगों ने ऐसे सब लोगों को प्रयासपूर्वक क्षमा याचना के संग बुलाना बंद कर दिया। पहले क्षमा मांग लेते कि साहब, चाचा, भाई साहब, आपको नहीं बुला रहे। कारण आप जानते ही हो। सही बात है। ठीक है, नजर में ना आ जाए। बताओ आप, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नाम लेके बताया जाता है कि इनको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। अच्छा। अब बताओ, इस स्थिति की राजनीति आप करोगे, राजनीति का स्तर इतना गिर गया, इतना गिराओगे तो दिक्कत नहीं होगी। पक्ष विपक्ष तो लगा ही जाता है। रहेगा विपक्ष, क्यों नहीं होगा? नहीं, वही तो बोले, पक्ष विपक्ष तो लगा ही रहता है, लोकतंत्र है। लेकिन इसमें मतलब इस तरीके का बात नहीं सोची। तो आश्चर्य हो रहा है कि इसका यह करने से उनको लाभ क्या? यह करने, देखो साहब, एक बार एक कार्यक्रम में हम थे, तो उस कार्यक्रम में सभी प्रकार के लोग थे ग्वालियर में, और चर्चा चल पड़ी। मैं बोले, आप दतिया का यार आदमी बड़ा डरपोक है। लेकिन बोले, दतिया का आदमी बड़ा डरपोक है। पत्रकार थे, मैं पत्रकार भी रहा हूँ, सबसे संबंध। तो दूसरे पत्रकार बोले कि दतिया का आदमी बहुत समझदार है। अब मेरे कान खड़े हुए, एक मित्र कह रहा है कि डरपोक है, एक मित्र कह रहा है वो समझदार है। तो हम लोग कहा, भैया तुम एक्सप्लेन करो, तुम भी समझाओ कैसे। बोले, यार बाद में सोचेंगे कि सही है कि गलत है। हाँ, गलत है। बोले, ऐसा है, इतना डरपोक यार, बताओ, ये ऐसे दबके रहता है आदमी, जो चाहे सो हो जाता। दतिया में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, एक तरफा पार्टी चल रही है। इतना डर, ऐसा होना चाहिए क्या? हाँ गया विपक्ष, कोई बात नहीं। हम लोगों ने गिनाया कि एक जेल गए, ये जेल गए, ये जेल गए, ऐसे हुआ। हमने, आप बताओ भाई साहब, आप क्यों ऐसी कह रहे थे? बोले, भैया दतिया के आदमी ने नरोत्तम मिश्रा जैसे रणनीतिकार को ये एहसास नहीं होने दिया कि हम तुम्हें टिकट वोट नहीं दे रहे चुनाव में। जो उनकी गाड़ी में बैठ के हम करते थे, वो नहीं वोट नहीं दिए। तो इस दतिया का आदमी बहुत होशियार है। सही बात है। तो कर दिया, ये परिस्थिति है। इनको क्या करोगे? वास्तव में मैं इस बात को पुनः कह रहा हूँ कि उन्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन अगर वो कर लेते, तो दतिया एक ऐसी विधानसभा है कि दतिया विधानसभा से वो चुनाव हारते थे। हाँ, जिस तरीके का उन्होंने अच्छे काम किए थे विकास को लेके, बहुत अच्छे काम किए। मेडिकल कॉलेज ले लो, हॉस्पिटल ले लो। हॉस्पिटल जो दतिया का हॉस्पिटल कितना छोटा सीमित था, आज वो कितना विशाल बन गया है। रोड को लेकर ले लो, दतिया चौराहे तक सीमित थी, कितना आगे तक पहुंच गई है। तो विकास तो उन्होंने काफी किया है, लेकिन कुछ कारण बस, मतलब कुछ कारणों से उनका विरोध हुआ। यही तो उन्हें सोचना चाहिए। यही तो मूल विषय है। आप इतना कर रहे हो, इतना करने के बाद जनता आपको आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही है? तो इतना आप देखो, गोपाल भार्गव जी चुनाव घर बैठे जीतते। आप देखो कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर में चांदनी सीट से लड़ा दो, उससे जीत जाते चुनाव। उन्हीं की पार्टी की बात कर रहे हैं, भाजपा की। जीत जाते कि नहीं जीत जाते? बाबूलाल गौर वर्षों से एक विधानसभा में जीत रहे, उनकी बहू जीतने लगी, कैसे जीतते हैं? नहीं, तो इतने बड़े नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, फिर भी इतने सालों में उन्हें लोगों की परख नहीं हुई क्या कि जो हमारे आसपास जो भीड़ है उसमें से कौन अपना है कौन पराया? नहीं,
परख नहीं हुई ये नहीं कह सकते, परख नहीं हुई ये नहीं कह सकते, परखना चाहते हैं कि नहीं चाहते इसको समझो आप। अच्छा, परखना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आप एक बात बताओ, जनाधार वाले आदमी को व्यक्ति अंगीकार करेगा कि भगाएगा? सही बात है। सार्वजनिक मेरे पास कोई अगर जनाधार वाला आदमी आएगा तो मैं उसको अंगीकार करूंगा। सही बात है। और अंगीकार करके उसको मानूंगा कि भैया इसकी बात मानो। और उधर जनाधार वाला कौन? जनाधार को आपने जिसने भी जनाधार दिखाया वो साइड डायल हो गया, तो जनाधार बचाते ही नहीं जनाधार वाला कोई आए। चुनाव से पहले एक वाकया हुआ था इन्हीं की पार्टी में कि कुछ मारपीट का भी मामला हुआ था, जिसमें इनमें बीजेपी के लोगों में आपसी में कुछ मतभेद हो गया था, ऐसा कुछ चुनाव से पहले 2023 चुनाव से पहले आपसी में हाथापाई की भी नौबत आ गई थी आपसी कार्यकर्ताओं में। तो कार्यकर्ताओं में तो देखो क्या है कि उनकी कार्यकर्ताओं में तो एक चीज है कि दादा से कैसे लाभ लो, अच्छे कैसे बनो, बस लाभ कैसे लो, सो लाभ लो, सो उनकी नजरों में अच्छे बनो। किसी ने किसी की शिकायत कर दी होगी तो झगड़ा हुआ होगा। अच्छा, मुझे उसकी विस्तार से जानकारी है ना। अच्छा।